सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री श्वानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। बंदी छोड़ श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच्चाई जब तक सभी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जोड़ती तब तक मंगलाचरण को लेते हैं। बंदी छोड़ श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषनम काल जाल भय भंजनम, निर्ले पवनिजनी अगुणम अकल अनुबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। प्रवेश दास जी को सच साहिब प्रवेश दास जी आप ये लिंक जो है ग्रुप में भेज दो है। आप अटल सत्य ग्रुप में जहाँ जहाँ आप जुड़े हो सब में लिंक भेज दो। और ये एक बार नहीं कई बार भेज दो। जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, है ना। इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जिसमें अन्य भाई बहन भी जान जाएं। तो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक है। हमारे सदगुरुदेव जी पहले इस तरह हमारे सदगुरु जी सत्संग करते थे, तो ये हमारे गुरु जी की ये तस्वीर थी। 2018 नवंबर 2014 के बाद हमारे गुरु जी की ये तस्वीर हो गई। देखिए कितनी गंदी जगह में हमारे गुरु जी एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, और कितना ये लैट्रिन बाथरूम कितना गंदा है, और कैसे वहाँ कंबल बिछा कर रहे हैं। तो ये मैं भी पंजाब में राहुल दास जी को सत साहेब, हरिदास जी सत साहेब, ओम प्रकाश जी सत साहेब, भगत जी ये लिंक जो है आप सब लोग ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं आप लोग। लिंक आप सब लोग शेयर करते रहिए ग्रुप में, हर जगह जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो। अटल सत्य में जुड़े हो सब लोग शेयर करो उस ग्रुप में। हाँ ये लिंक जो है बार बार शेयर करते रहो जिससे सब लोग जाने। सुनील दास जी को सत साहेब, जितने भी भाई बहन जोड़ रहे सबको सत साहेब। तो भगत भाइयों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नीचे वाली कितनी गंदी जगह है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब मैं गया, पंजाब में जब मुझे यहाँ से पुलिस ले गई, जो मेरे खिलाफ पंजाब में केस किया था, तो जब थाने में वहाँ जो लाकर, जैसे ये लाकर भी थाने की फोटो है संत रामपाल जी महाराज की, जो ये जेल में जो हमारे बरवाला थाने की फोटो, बरवाला थाने में, तो इसी तरह से ना या जिस भी थाने को, लेकिन ये थाने की फोटो है नीचे वाली। तो जब दास को जिस वहाँ थाने में जो बैरक होती है जिसमें हमें बंद किया था, तो उसी के अंदर
लेट्रिन बाथरूम जो आप ये देख रहे हो ना, ये नीचे जो ये लेट्रिन बाथरूम आगे देख रहे हो, वो नीचे जो काला काला दिखाई दे रहा, इसी के अंदर लेट्रिन बाथरूम लेट्रिन बनी है और इसी के अंदर नल का पानी का लगा हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि उसी लेट्रिन वाले नलके के पानी से आप हाथ धोइए और उसी लेट्रिन वाले नलके के पानी से आप लेट्रिन शौच अपनी करिए। ये पोजीशन होती है। ये हमारे साथ वहां हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला नहीं और दूसरा कोई इसमें नलका नहीं कि आप अलग से पानी लेकर के कुल्ला मंजन कर सको। उसी पानी जो लेट्रिन के अंदर बाथरूम के अंदर जो नलका लगा हुआ है, और ये जो जाली बनी ना, इसके जाली के बाहर एक मटका रखा होगा, उस मटके में पानी भर दिया जाता है और उसी में एक डब्बा रखा होगा। अब हाथ डालो, जाली से हाथ डालो और मटके से पानी निकालो और पी के वहीं रख दो। और उस मटके को कोई साफ करे या ना करे, किसी कोई लेना देना ना, ऐसा रखा है। ये मुझे जब वहां मलोट में जब बंद किया गया तो जो एएसआई जसविंदर जी थे, जो मुझे यहाँ से कानपुर से ले गए थे, उन्होंने मुझे उस मटके का पानी नहीं पीने दिया। उन्होंने मुझे उस मटके का पानी नहीं पीने दिया। उन्होंने वहाँ के चौकीदार से कह दिया था कि रामचंद्र जी को पानी, चाय आप सब देते रहिएगा, जो भी मांगे, ये टोटल खर्चा मैं दूंगा। ये बात एएसआई जसविंदर जी ने वहाँ मलोट में कही थी। इसलिए मुझे बाहर का पानी पीने नहीं दिया, उस घड़े का पानी हमको पीने नहीं दिया। ये हमारे सद्गुरुदेव संतराम पाजी महाराज की दया थी। और यहाँ आप सोचिए, आपके अंदर ये दर्द होना चाहिए कि यार कितनी दयनीय स्थिति है। आप नहीं गए इसलिए आपको नहीं पता, इसीलिए शायद परमात्मा ने हमें भेजा था कि दिखाने के लिए। तो आप सोचो कि आपके गुरु की क्या पोजीशन है, यहाँ बाहर और अंदर क्या होगी। ये देखिए कैसा ये गंदा बाथरूम, और बाहर मटके में पानी पियेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के साथ तो इतना गलत व्यवहार हुआ था, इनको तो वहां क्या क्या सुनना पड़ता होगा, है। तो इस तरह भगत भाइयों, ये तो पता नहीं कैसे फोटो वायरल हो गई। नहीं, वहां की आप फोटो नहीं खींच सकते। आप थाने के अंदर आप फोटो खींच करके वायरल नहीं कर सकते। ये कानूनी मतलब अपराध है। और मेरी फोटो पंजाब में नरेश दीपक जब मुझे देखने आया तो फोटो पता नहीं कैसे चुपके से खींच लिया था और वायरल कर दिया था। लेकिन अगर वैसे लीगली अगर इनके उससे पता चल जाए ना कि इसने भेजा है, तो इसकी ऐसी तैसी हो जाती। तो इसलिए भगत भाइयों, ये देखिए कि आपके गुरुजी की दशा अब यहाँ बाहर क्या है और अंदर क्या होगी, आप सोचिए। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नाम पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 428 का भी देशद्रोह का केस चल रहा है, 429 और 430 और 443, इन सभी केसों का इसमें जजमेंट दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को बिहार के गुरु गद्दार वकील शशिभूषण से यह पुस्तक आप मंगवा सकते हो। उसका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो गद्दार शशिभूषण वकील है, इस पुस्तक को कभी भी ऐसे सीने से लगा करके, गले से लगा करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का दुश्मन है। ये 10/8/2025 को ये लाइव आ रहा था। मैंने उसमें कम से कम 150 कमेंट किए होंगे और मैंने सबसे ज्यादा कमेंट केवल इस पुस्तक पर किया कि शशिभूषण वकील, तू एक बार इस पुस्तक को इसे दिखा दे, सिर्फ एक बार दिखा दे लाइव में। मैंने हाथ से जोड़े, लेकिन इसने एक बार भी पुस्तक को ऐसे उठा करके नहीं दिखाया। और जबकि ओम प्रकाश जी राजस्थान वाले बता रहे थे, शुरुआत में इन्होंने सुना होगा वीडियो, तो ये कह रहा था पुस्तक तो मेरे अंदर घुसी है, मुझे दिखाने की क्या जरूरत है। तेरे अंदर पुस्तक घुसी है, तुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब तुझे कोई लेना देना नहीं। और वैसे क्या कहता था, रामचंद्र की वजह से पुस्तकें नहीं गई। ये इतना कमीना रहा है, ये बहुत लोगों को पुस्तकें भेजी ही नहीं है। ये इतना दुष्ट इंसान था। इसलिए इस पुस्तक को आज आप देखिए, ये 30 अप्रैल 2023 को पुस्तक लॉन्च हुई थी और तब से आज तक, आज 12/8/2025 आज भी लाइव आ रहा होगा, लेकिन पुस्तक आता ही नहीं दिखाया।
और जिसके साथ चमचे लगे हुए वो ये नहीं कह सकते कि शशिभूषण भैया ये पुस्तक तुझे हाथ में उठा करके वीडियो बनाने में क्या तकलीफ है, ये नहीं बोल सकते। दूसरी बात, ये आज तक फेसबुक पे लाइव कभी नहीं आया, फेसबुक पे लाइव कभी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ नहीं बोला। जब इस पर जूता चला 2 महीने से, तो देखिए 16 तारीख से 16/7/2025 से और आज 12/8/2025 है। अगर आज ये लाइव आ रहा फेसबुक पर तो ये 5वीं बार लाइव आ रहा है। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 16 तारीख से 16 तारीख तब 1 महीना होगा। और 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 1 घंटा 35 मिनट तक लाइव आ रहा। अब इसके पास टाइम अब सब याद रहता। लेकिन जब पटना जा रहा था 20 तारीख को, 20/7/2025 को, तब प्रवेश दास जी ने इसको फोन किया था कि आपने तो वादा किया था आज के लिए। तो बोले मैं पटना जा रहा हूं। बोले वापस आकर कब देखोगे? बोले मैं अपने प्रोफेशन में, अपने इसमें उसमें भूल जाता हूं, तुम याद दिलाओगे तो हम काम करेंगे। हमें याद दिलाना, यानी गुरु के काम को याद दिलाना है। जब इस पे जूता चला तो अब इसको कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं, अब इसकी अपने आप याददाश्त है। गुजरात गया था, वहां से लौट के आया, रास्ते बता रहा मैं पहुंच जाऊंगा, अब इसकी याददाश्त खुल गई। क्योंकि जब अपने ऊपर बीतता ना तब सबको ऐसे लगता है। हाँ, तो इसलिए परमात्मा समय पर जूता चलवाते हैं, समय पर। और जैसे जूता चला वैसे इसकी बुद्धि खुल गई। तो ये जो इसके पीछे लगे हुए हैं वो ये नहीं कह सकते यार तू शशिभूषण हरामजादे, तेरे ऊपर जूता चला तो तू अभी 1 महीना हुआ नहीं हुआ, 5 बार लाइव आ चुका, ये 5वीं बार होगा। अगर लाइव आ रहा होगा तो मैं 4 बार तो लाइव आया, 2 घंटा 35 मिनट 10 तारीख को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं उसमें। ये हालात है। लेकिन ये सवाल ही नहीं करेंगे कि यार आज तक तूने 1 बार भी लाइव नहीं आया। मैं 1.5-2 साल तक कंटिन्यू से कह रहा था कि यार संडे को लाइव आ जा करो, लेकिन नहीं आया। 1 बार बड़ी मुश्किल में लाइव आया, थोड़ी देर के बस। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ ये कुत्ता गधा सुअर कमीना नहीं बोल सकता। उसके लिए नहीं कह सकता मैं तो एक सासाराम में कोर्ट खींचूंगा। और मुझको कैसे साला गाली दे रहा था, मैं सासाराम कोर्ट में खींचूंगा, लालचंद चिंपाजी को खींचेंगे, अमित दास को खींचेंगे, हैं, और प्रवेश दास जी को कोर्ट में खींचेंगे जो 20 स्टिकर भेजेगा, और मैं इसके पर्सनल भेजने लगा। ये बात समझिए आप। इसीलिए लालचंद चिंपाजी बार बार लिखते हैं कि बात कुछ कोई और है। ये इसीलिए फर्रुखाबाद में जो 8/6/2025 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसीलिए जानबूझ करके ये कुछ नहीं लेके आया था। इसीलिए नहीं लेके आया था, ना लेटर पैड ना कुछ, और ना तैयारी करके आया था। और इसको बोलने का कल नहीं थी। तब ये RK यादव जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पूछा था कि भैया कैसे बोला जाएगा, जरा बता दो। और हम क्या डींग मारता था कि हम तो हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो ये धोखा दिया था इसने हम लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन ये चाल समझे कोई ना समझे तो समझिए कि तुम्हारे गुरु जी को कितनी तकलीफ है। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक पढ़िए और इसका अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको, भाई बहनों को मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब, और आप सभी लोग अधिक से अधिक ये लिंक शेयर करते रहो ग्रुपों में। और अटल सत्य में जो भी जुड़े हों सब लोगों से निवेदन है कि बार बार ये डालते रहा करो। तो भगत भाइयों, आज बापा सीताराम जी महाराज राजस्थान के हनुमान जी के भगत है ना, आज परमात्मा ने उनका भी अंत करवा दिया। अंत का मतलब उनकी भी जो ना परमात्मा ने पोल खुलवा दी। तो ये देखिए, हमें सदगुरुदेव जी संतराम पाल जी महाराज ने 2015 में ही ये सब चीजों से मुझे मजबूत किया था। मुझे नहीं पता था रामचंद्र मास के बारे में, मुझे नहीं पता था भागवत के बारे में, इसमें बहुत चीजें लिखी हैं। लेकिन आप सब लोगों को ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को कहता पुस्तक मंगा लो, ये सब रख लो, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे जब स्वयं साक्षात कबीर साहब यहाँ आए थे तो 120 साल तक उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। 120 साल तक, खास कर अपने ही लोगों से। जब सतलोक में कबीर साहब थे, हम सब लोग थे,
तो कबीर साहब को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा, जिनको हम जैसे आप जैसे हरामजादों को वो कबीर साहब यहाँ से ले गए। फ्री सुविधाएं सब थी, हमारे आपकी चर्बी सवार हो गई थी, बढ़िया हराम का खा रहे थे ना। अब आगे यहाँ पटके गए ना, होश फाकता है, लेकिन अभी भी होश ठिकाने नहीं। तो होश ठिकाने सब लोग कर लो, ये लंबी लड़ाई चलेगी। ये ना सोचो रामचंद्र गाली देता कुत्ता गधा सुअर, ये तुम्हें गुमराह करने वाले यही बात करेंगे। 2 महीने से सजभूषण के साथ लोगों को जब कुत्ता गधा सुअर जूता चलाने लगे तो सबको तकलीफ हुई। आप देखिए इन दोगलों को, इसके पहले जब हम अन्य लोगों को जूता चलाते थे तो ये भी जूता चलाते थे, तब बड़ा खुश थे। और आज यही लोग गाली दे रहे। तो मेरे गालियों पे मत जाओ, हम जूता चला रहे, हम क्या चला रहे, तुमको मतलब उससे नहीं है। तुमको मतलब ये है कि हम पॉइंट क्या उठा रहे हैं। आप अपना वो पॉइंट ग्रहण कीजिए और अपनी दुनिया में आवाज बुलंद कीजिए, है ना, दुनिया में आवाज बुलंद कीजिए। रामचंद्र किसी कुत्ता गधा सुअर कहता है तो उसको कहने दो, गाली दे रहा तो खुद भोगेगा, मैं अपने कर्मों को खुद भोगूंगा, लेकिन उसमें जो पॉइंट उठ रहे हैं उन पे आपको गौर करना होगा। और नहीं तो आप ऐसे पिछलग्गू बने रहोगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए जागरूक बनिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपना समय निकालिए, जो समय निकाल करके सब समझेगा वही बचेगा। और हम तो दिन भर इसी परमात्मा के ध्यान लगे रहते हैं, इसीलिए सब कुछ पता है, इसलिए याद रहता है। तो इसलिए हमें हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा, तमाम तरह के लोग आएंगे। तो आज हम बात करते हैं हनुमान जी की, जिनकी दुहाई लेकर के पूरे भारत में पूरे विश्व में हनुमान जी के मंदिर बना करके, हनुमान जी की दुहाई दे करके हनुमान जी को अपना नौकर बना रखा है। हनुमान जी ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमारे आ जाओ आशीर्वाद। मतलब हनुमान जी को ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अगर ये जनता समझ जाए, ये बापा सीताराम जी महाराज जो सबका दुख दूर करते हैं, वो स्वयं अपना दुख दूर नहीं कर सकते, वो स्वयं कमा कर क्यों नहीं खाते, वो स्वयं दूसरे के पैसे से पल रहे। इनके पास अपना कुछ नहीं है, इनको होश नहीं है। ये बताते हैं मेरे पास शतनाम है, शतनाम है, शतनाम। हम सब जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि हम रामचरितमानस के बारे में जो लिखा उसकी पर बात करता हूँ। ये हुआ भाई बकते हैं, मंदिर बना लो, और हमें आपको ज्ञान है कि काल ब्रह्म आकर के ताकत दे देता है, या इनके पिछले कर्म इनको जो ना होते वो इसी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तब करने वाले लोग हैं। तब से राज मजमानम तीसरम शुक्र स्वानम, तो इनका यही हाल होगा, है ना। तो ये मानेंगे भी नहीं। हम कम से कम शायद 2-3 महीना पहले भी इस रामचरितमानस के बारे में हमने जानबूझ करके ये बापा सीताराम जी महाराज को ये सुनाए थे, हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, कि शायद इनका कुछ कल्याण हो जाए, ये सब सुना था। लेकिन अब ये नहीं सुनते। 10 तारीख को 10/8/2025 को 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे, 2 घंटा 35 मिनट के आसपास सजभूषण बकवास करता रहा, वो सुनते रहे। लेकिन हम रामचरितमानस के बारे में भगवान राम की बात कर रहे थे, तो ये बापा सीताराम नहीं जुड़ा, ये नहीं जुड़ा उसमें। ये हालात इनके। हाँ, तो भगत भाइयों, अब शुरुआत करते हैं अपने सदगुरुदेव की जय बोल के। बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। और तो आज हमने सब ये पेज नंबर लिखा कि भाई टाइम लगेगा हर चीज का, लेकिन आप सुनोगे, समय निकालोगे तो आपको कुछ मिलेगा। यहाँ हम बकवाद नहीं करते हैं। अगर आप लोग अपना रामचरितमानस लेकर रखा करो तो बहुते बढ़िया रहे, फिर तो कहने क्या। देखिए, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है। किष्किंधा कांड, ये बड़ी पुस्तक है, 81 नंबर, किष्किंधा कांड, पेज नंबर 699, दोहा 17। तो किष्किंधा कांड चलते हैं, पेज नंबर 699। पेज नंबर 699, दोहा नंबर 17 में लिखा है, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई,
और सतगुरु मिले जाहि जिम और संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। आप समझिए, बताया कि वर्षा ऋतु में देखा तो बरसात हुई तो मैदान टट्टर करने लगे और इसके बाद फिर ठन गोपाल मर रहे हैं। यही हाल है इन धर्मगुरुओं का, यही हाल है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कि टट्टर करेंगे लेकिन ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बस लीला कर रहे। तो यही बताया, सदगुरु मिल गए फिर भी इनका कल्याण नहीं हुआ, फिर भी इनके अंदर वो भाव दूर नहीं हुए, वही जगत वाले काम रहे। क्या लगा? वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। जब सदगुरु मिल जाएगा तो आपके सारे भ्रम समूह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज सदगुरु जेल में डलवा दिया गया और आज देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। खुद निर्णय लीजिए कि आप जगत से भी बदतर काम कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि आप सोचो कि हमें सबको कह रहे हैं, जो कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ना सोचो नहीं रामचंद्र तो हमको सबको कह डाला, लेकिन कम बुद्धि वाले यही सोचते हैं। तो सदगुरु, जब तक ये सदगुरु की बात बता रहा हूँ कि अब बापा सीताराम जी महाराज को ज्ञान होता तो सदगुरु की बात करते। अब आते हैं पेज दोहा नंबर ये इसीलिए मैं डबल मतलब बहुत चीजें है, एक एक चीज कई बार दिखा सकता हूँ, लेकिन मेन चीज जो है आपको बता रहा हूँ। अब ये भगवान राम के बारे में जो कहते हैं, जय श्री राम करते, ये मंदिर जब बन रहा था उत्तरकांड दोहा 43 की चौपाई नंबर 4, जब मंदिर बन रहा था अयोध्या का मंदिर, तो उस समय हमने ये वीडियो बना के डाला था कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आप दान मत करें मंदिर में। देखिए, इसमें भगवान राम ने उत्तरकांड दोहा 43 की चौपाई नंबर 4 में कहा, नर तनु भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मनुष्य अनुग्रह मेरो, और करण धार सदगुरु दृढ़नावा, और दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, सदगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार हैं। भगवान राम इस सबको बुलाकर समझाए थे। ये शायद उस दिन आपको पूरा प्रसंग बताया था, एक दिन और आपको उसको बढ़िया पूरी विधवा बताऊंगा सतनाम तक का। भगवान राम कहते हैं सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं और हम तो अनुकूल वायु हैं, और ये शरीर तुम्हारा जहाज है, बेड़ा, और जब तक तुम्हें सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम पहुंच नहीं सकते। हम धक्का लगाएंगे कहां से, और हम फिर धक्का लगाएंगे जब सदगुरु उस जहाज को चलाएगा। तो बापा सीताराम जी महाराज को सदगुरु तो मिला नहीं, और हमें आपको सदगुरु मिला तो सदगुरु के वचन के साथ चले नहीं, तो फिर हमारा क्या होगा। तो भगवान राम की जय जयकार करने वाले उनको समझ लेना चाहिए, हनुमान जी की जय जयकार करने वालों को समझ लेना चाहिए कि हमें सदगुरु की खोज करना चाहिए। अब ये राम है कौन? तो ये काल ब्रह्म विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश करके अपनी बात बना के चला जाता है। तो सदगुरु बेड़ा जहाज परमात्मा बताया कि आखिरी में दरवाजा काल ब्रह्म का होगा, उसके सर पे पैर रखे आप जाओगे, बगैर उसके नहीं जा सकते। तो सदगुरु ये काल ब्रह्म है कौन, ये राम है कौन? हर जगह उसने अपना अलग अलग रूप दिखाया। अब इसी में भगवान राम क्या कहते हैं, इसी में दोहा नंबर 44 की चौपाई नंबर 1 में क्या कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, और सुन मम वचन हृदय दृढ़ घाऊ, और सुलभ सुलग सुखद मार्ग है भाई, और भगत मोर पुराण सदगाई। क्या कहा? यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। भाई ये भक्ति का मार्ग, मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। भगवान राम स्वयं जब लंका से लौट के आए तो अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी को सबको बुला करके ज्ञान दे रहे, समझा रहे कि बात मान लो, अगर यहाँ वहां सुख चाहते हो तो मेरे वचन पे चलो। तो उनका वचन है कि सदगुरु की खोज करो, है ना। अंत में उन्होंने क्या कहा, दोहा 45 में बहुत बड़ी बात कही है भगवान राम ने। क्या कहा, और एक गुप्त मत
सबई कहो कर जोर। भगवान राम ने कहा औरो एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, हनुमान पोद्दार है ना, हाँ ये जो है ना हनुमान प्रसाद पोद्दार है, और ये सब जगह अखंड पाठ इसका होता है। और एक रामचरितमानस है वो 80 के और खेमराज वालों की, बम्बई छापा खाना की, वो हमने ली थी 600 रुपए की, मूल था उसका 650 रुपया, शायद 2016 या 2017 की बात है, तब लिया था। उसमें और विस्तार से दिया, वो बहुत बड़ी रामचरितमानस है। ये सब परमात्मा की दया से परमात्मा ने संतराम पाजी महाराज ने पढ़ाया, तब पता चला। तो कहते हैं कि और यह उत्तरकांड 2:45, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा नीचे और भी एक गुप्त मत है। भगवान राम कहते और भी मेरा एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं। बताइए अयोध्या के भगवान राम हाथ जोड़ कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके हम आपसे सच कह रहे हैं। और ये धर्मगुरु कैसे सीताराम सीताराम जय श्री राम जय श्री राम बेवकूफ बना के मंदिरों में अरबों खरबों रुपया लगा करके कागज के टुकड़ों को ऐसी तैसी कर रखी। भगवान राम क्या कह रहे हैं, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कोई लेना देना किसी को नहीं। और इसी पुस्तक को पूरी भारत में या पूरी दुनिया में कहीं जहां जहां भी होता है आखंड पाठ किया जाता है, और सबसे ज्यादा आखंड पाठ ही होता है। ये हालात है। और कैसा मूर्ख बना रखा है, 24 घंटे कुत्ते की तरह भगते रहो, आखंड पाठ करते रहो, आखंड पाठ। तो बताया कि शंकर भजन बिना नर भगत में पावे मोर। भगवान राम स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक शंकर भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे तब तक मेरी भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर कहा भैया सीताराम सीताराम राधे श्याम जय श्री राम चिल्ला रहे हो, ये बात क्यों नहीं बताते। और इन्होंने ही अर्थ लिखा, ये हमारे सदगुरु संतराम पाल जी वहां पुस्तक नहीं है, ये इन्होंने अर्थ लिखा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, इन्होंने ही अर्थ लिखा। और यही हमें आपको अखंड पाठ लगा दिया। अब अखंड पाठ में देखिए उत्तरकांड में सबसे लास्ट में क्या दिया है, सबसे लास्ट में ये समझोगे तो बचोगे। अगर आप सोच लोगे रामचंद्र तो फालतू बात कर रहा है तो तुम जहां जाओ, इसीलिए हमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, इसीलिए हमारे कुछ उंगली रख के पढ़ाया था। सबसे लास्ट में जाइए, दोहा नंबर 129 जहां से इसका समापन होता है, उसका छंद नंबर 2, छंद नंबर 2 और छंद नंबर 2 में लाइन नंबर 2 और 3 तो पूरा पढ़ना। हम इतना पढ़ते, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्ध रहे, और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। इसमें लिखा है बिना परिश्रम ही श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और उनके मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य और अकर्तव्य का सच्चा निर्णय, मतलब क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका सच्चा निर्णय लेकर के निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अगर आप कर्तव्य और अकर्तव्य का पालन करोगे, जैसे परमात्मा संतराम पाल जी महाराज का नियम पालन करोगे तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा, वैसे ही आप बोले कि भगवान राम आपकी सहायता करेंगे, है ना। कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करोगे। आगे क्या लिखा है, अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अगर उनका अर्थ धारण करोगे, उनके अर्थ के अनुसार चलोगे। और यहाँ का बता दिया अखंड पाठ करो, अखंड पाठ करो, बस लग गए, सब कुछ इसमें दिया है।
लेकिन अब ये जो भगवान राम ने औरों गुप्त मत समय कहूँ कर जोर, इसके बारे में फिर एक दिन बढ़िया विस्तृत पूरा सब बताएंगे। इसमें सतराम भी आएगा। बापा सीताराम जो चिल्लाते ना, सतराम, हमें सतराम ले लो, सतराम ले लो, उनका तमीज नहीं सतराम होता क्या है। ये तो हमारे आपके गुरु जी ने बताया। तो ये अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, क्योंकि हमारे आसपास क्षेत्र में हम लोग तो बिरले एक आध है बिरला लोग हैं संतराम पाजी वासी, बाद बाकी तो सब वही धर्म के लोग हैं। हमारे आपके रिश्ते नातेदार सब यही काम कर रहे हैं। तो आपको जब जानकारी होगी तो कभी कभी आप बात करोगे, अपने घर में स्टिकर पोस्टर लगा सकते हो, है ना। तो जानकारी ही बचाव है, तो हमें उनको सबको भी बताना चाहिए। अब आते हैं मेन हनुमान जी के उसमें, क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी, है ना। देखिए हनुमान जी की अपनी ताकत क्या है, इसलिए बताना जरूरी है। किष्किंधा कांड में चलते हैं, पेज नंबर 682 पर। किष्किंधा कांड पेज नंबर 682 74 आ गया, ये 682 आ गया। ये उस समय की बात है जब सुग्रीव, बाल ने सुग्रीव को लात मारा था, घर से भगा दिया था। तो सुग्रीव अपना जो है जंगल में छिप गया। जब छिप गया तो वहां पे हनुमान जी थे। तो हनुमान जी और के साथ सुग्रीव जी वहां रहने लगे कि यहाँ हमें ढूंढ नहीं पाएगा, बाल खोजते अगर आएगा तो यार ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। तो जैसे ही सुग्रीव ने देखा ये दो ऐसे भीषण जंगल में, उस समय तो बस्ती होती नहीं थी इतनी, कैसे यहाँ रहे। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये लिंक आप लोग शेयर करते ला करो, शायद बाल ने इन दो सुकुमारों को भेजा मेरा पता लगाने के लिए। तो बाल बोले, सुग्रीव बोले कि मैं छुप जाता हूं, इसमें पूरा ही लिखा हुआ है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। हमें एक एक कहानी पढ़ूंगा तो लंबा टाइम हो, इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं। ये 683 पेज पे है और शुरुआत ही में इसकी किष्किंधा कांड है, दोहा नंबर 1 के पहले का सब है। तो भगवान राम तब सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ, जरा पता करो ये कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके गए और पूछा कि आप कौन हो। तो इसने कहा, या हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरे हम खोजते ही, आप पंचरित कहा हम गाई कहा विप्र निज कथा बुझाई। बोले हम तो यहाँ पे अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, राक्षस मेरी पत्नी को ले आया है। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। मतलब अब भगवान राम हनुमान जी कह गए, तुम बताओ तुम कौन हो। हम तो बता दिया कि रावण मेरी पत्नी चुरा ले गया है, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। सच साहब जी, सबको सच साहब लिंक सब जगह शेयर करते रहिए। हाँ। अब देखो हनुमान जी क्या कहे, प्रभु पहचानी पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं पड़ना। और पुलकित तन मुख आओ न बचना, और देखत रुचिर वेश के बचना। देखिए हमें सतगुरु संतराम पाल जी महाराज ने जो भी हनुमान जी के बारे में बताया, कथा बताया, उसको आप अपने गांठ में बांध लीजिए। वो अलग मैटर है, वो हमारे सतगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज है जो इसमें दिया है। ये जो जगत के लोग जिस तरह से भ्रमित करते हैं, ये संत महात्मा, उनके लिए है। तो ये आपको समझना हो कि इसमें लिखित क्या है। इसीलिए हमारे सतगुरु संतराम पाल जी महाराज ने जो सारे धर्म शास्त्रों को उंगली रख करके और सब पढ़ाया दिखाया। तो हमें यही बात समझनी। हाँ, इतना ही। अब देखो इसमें क्या लिखा है, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मतलब ये गिर पड़े हनुमान जी किनके, भगवान राम के चरणों में। क्यों गिर पड़े, यही आगे आपको समझना है। क्योंकि डरते थे हनुमान जी, चौंक ले रही थी हनुमान जी की, जानते थे कि साला ये काल ब्रह्म है, मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो हनुमान जी तुरंत गिर पड़े। और यहाँ क्या कहते हैं, हनुमान न चलेंगे राम के बिना और राम न चलेंगे हनुमान के बिना। ऐसे बढ़िया सुर लयताल गाना बना दिए कि लोग उन गानों में फंस करके और बस हनुमान जी की जहाँ स्थापना की वही राम की स्थापना कर दी। दोनों के एक साथ जोड़ दिया।
जय श्री राम, जय हनुमान। ये आगे क्या लिखा, ये चौपाइयां पढ़ लेना, हम अर्थ केवल बताते जा रहे हैं। फिर धीरज धर का स्थिति की, अपने नाथ को पहचान लेने से, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, क्या कहा, हे स्वामी, मैं जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों बाद आपको देखा है, बहुत समय बीत गया, वर्षों बाद हमने आपको देखा है? वह भी तपस्वी की भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप तो भगवान हैं, आप कैसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं? मैं तो भूल गया। तो ये बताया कि मैं तो आपकी माया के बस फूला फिरता हूं, माया भुला देती है, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी कि हमने आपको पहचान नहीं पाया है। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथा आप सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूलाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। देखिए, हनुमान जी नहीं पहचानते थे, अब पहचाने। अब ये हैं कौन? अब हनुमान जी बताएंगे राम कौन है। हनुमान जी भगवान राम से क्यों डरते थे? अरे किशन बामड़िया साले हराम खोरो, कहते टाइम पास करवा देता है। तुम साले तुम्हारे बाप दादे तक कभी नहीं सुन पाएंगे। हाँ, तुम साले कभी बाप दादे तक नहीं सुन पाएंगे। साले सुअर की औलाद, ऐसे जलते रहोगे। ये तो रामपाल जी से ऊपर हो गया। अरे हराम खोर, ये रामपाल जी से ऊपर हो गया। जूता खोर, ऐसे जलते रहोगे, मर जाओगे। हाँ, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको पूरी दुनिया के में ज्ञान बताने की जरूरत है। हाँ, गुरु ने इसलिए हमें उंगली रख के पढ़ाया था, इसलिए खुतरे पढ़ाया था। साले मर जाओगे, तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल लगा दिया ना, अब तुम जिंदगी भर ऐसे जलते रहोगे। ये बंदी छोड़ की दया है जो सुन रहे हो। हाँ, तुम्हारा अकल हो तो तुम सुना दो ना। ये बंदी छोड़ की दया है, इसलिए डंके के चोट बोलता हूँ। लेकिन तुम साले गांव गली के गंवार ऐसे ही रहोगे, जूता खोर। हाँ, मर जाओगे ऐसे कुड़ कुड़ करके ना। हाँ, कुछ नहीं तुम्हें हासिल होना। आगे देखिए क्या, चलो इस तरह तमाम आते रहे, इनको भी जूते का मजा चखा देना चाहिए। आगे देखिए, इसी किष्किंधा कांड को आपको बता रहा था कि सदगुरु के मिल जाने पर भय नष्ट हो जाता है। अब आते हैं सुंदर कांड में। सुंदर कांड 2/6 की चौपाई नंबर 4। सुंदर कांड सुंदर कांड 2/6 की चौपाई नंबर 4। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 721 सुंदर कांड। कहो कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधहीना, प्रात ले जो नाम आहारा। और तेज दिन ताई न मिले आहारा। परमात्मा इसमें हनुमान जी क्या कहते हैं भगवान राम से? कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। ये समझ लीजिए, इतना दयनीय स्थिति में हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो इतने नीच, इतने कुलीन हैं कि हमारा कोई सुबह सुबह अगर नाम भी ले ले हम बंदरों का, तो उसको भोजन भी नहीं मिलेगा। और ये बापा सीताराम जी महाराज हनुमान जी को इस्तेमाल करके ठग रहा, दुनिया को बेवकूफ बना रहा। हनुमान जी सब काम कर रहे हैं और भाग आया हरियाणा से और यहाँ खा रहा दूसरे कमाई। इसको होश नहीं है कि जो दूसरे कमाई खा रहा, वहाँ पता नहीं कौन आदमी किस तरह का आता, कैसे लूट घसोट करके आता है? सही बात है, आप सही कह रहे हो प्रकाश जी। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भगत जी है, तो ये इनकी इसीलिए इनकी दशाएं होंगी।
ये खराब दशा होंगी। ये जितने ये संत महात्मा इस तरह जो बकवाद करते घूम रहे हैं, और इनको परमात्मा ने मौका दिया था कि बापा सीताराम जी महाराज ये संत ये हनुमान जी के बारे में, भगवान राम के बारे में सुन करके अपने आप को बदल लेते, लेकिन इतना ये मलिन अन्न खा रखे कि बदल नहीं सकते। तो ये हालात है हनुमान जी का। अब हनुमान जी देखो आगे क्या समझाते हैं। जो ये सभी धर्मगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनकी सबकी पूजा करते हैं, जो पूरे भारत में पूरे विश्व में इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं। इन तीनों देवताओं के पास कुछ भी नहीं है, ये खाली हाथ हैं, ये कुछ नहीं आप कर सकते। बात बाकी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि इन तीनों देवताओं की जो भक्ति हमें दी है, अगर इनका नाम लेंगे, इनकी भक्ति करेंगे, जो हमें मंत्र दिए हैं उस मंत्र से कल्याण होता है। लेकिन वो मंत्र कौन से है? वो रामचरित मानस के 256 बालकांड में आपको मैं वो भी सुना देता हूँ। बालकांड के 256 में ये देखिए 301 और ये 264, ये 236, इसमें प्रथम मंत्र का प्रमाण है 256। इसीलिए सब चीजें हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से ना। प्रथम मंत्र का प्रमाण है, सतनाम का प्रमाण है ना। बालकांड 256 पेज नंबर 249 में लिखा है, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। ये रामचरितमानस से आप बता सकते हो कि इसमें देखो, इसमें जो है ना ज्योतिष का विधान है, इसमें प्रथम मंत्र का प्रमाण है, इसमें सतनाम का प्रमाण है, इसमें भक्ति की पूरी विधि दी है। इसलिए आप अपने गांव घर में रिश्ते नातेदारों को बता सकते हो, दिखा सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति दी है उसका रामचरितमानस में भी पूरा प्रमाण है। तो इसलिए हमारे अन्य भाई बहनों का, जगत के जो भाई बहन हमारे रिश्ते नातेदार है, वो भी ये समझेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर वो समझ जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण पकड़ लेंगे। अब देखो इसमें अर्थ लिखा है, मंत्र परम, ये दोहा है, मंत्र परम लघुजास बस विधि हरिहर सर्व और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुर ठस्म। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। वो मंत्र सिर्फ आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जिनको बताया है वही लोग मंत्र जानते हैं, और पूरे इस विश्व में कोई नहीं जानता। और इसमें उसका प्रमाण दिया है रामचरितमानस में कि वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। और इसका देखो एक उसका उपमा देखो किसे दिए, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को, मतलब गजराज में हाथी, महामत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इतना बड़ा जो हाथी होता है ना, वो अंकुश जब उसके सर में वो महावत अंकुश मारता है तो उस अंकुश से बस में रहता है। आप लाठी डंडा उसको मारो तो हाथी तुम्हारे बस में नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु है, इनके मंत्र है। अब इनका मंत्र अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हारे बस में हो सकते हैं। जैसे कुत्ते के बारे में बताया कि उसका तू मंत्र है, और भैंसे का हुर्र उसका ये मंत्र है, वो तुरंत जान जाता है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट विधिवत समझाया है, इतना गहराई से समझाया है कि आप कहीं फेल नहीं हो सकते। तुम्हें पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता अगर आप ये सारी चीजें समझ जाओगे। तो ये परमेश्वर ने दया की थी 2015 में। वो तो जब से गुरुजी जेल में गए तब से हमें प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया। ये तो वक्त आता है तो बीच बीच में कहते रहना चाहिए, जिसमें आप सब लोग मजबूत हो जाओ। मेरे गुरुजी ने मुझे अगर ये ज्ञान दिया तो हमें सत्य ही फैलाना चाहिए, कोई स्वीकार करे अथवा न करे, और हमारा भी रिवीजन होता रहता। तो देखिए छोटा सा मंत्र होता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो हमें आपको पता है। और हमारे जो बेचारे जगत के लोग हैं, जब ये बातें आप पढ़ोगे, पढ़ाओगे, बताओगे तो धीरे धीरे उनके फर्क पड़ेगा। कि देखिए संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखा है, ये देखो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा पहले से लिखा हुआ। तो इनका मंत्र छोटा होता है और इनके पास कोई अपनी ताकत नहीं है। अब इसके पास ताकत क्यों नहीं है या नहीं है, ये सुंदरकांड में हनुमान जी बता रहे हैं। और एक बार नहीं, हनुमान जी ने सुंदरकांड में 3 जगह बताया है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, उसी सुंदरकांड में। और अंत में क्लियर किया है कि ये भगवान राम है कौन। ये आपको यहाँ पे फिर वापस नहीं आते।
सुंदरकांड दोहा 20, सुंदरकांड दोहा 20 की दोहा 20 से जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और लंका में पहुंच करके रावण के पास जब पहुंचे, रावण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, जब वो सब नष्ट कर डाली, उनकी अशोक वाटिका वगैरह सब नष्ट कर डाली थी और उनके लड़के को मार दिया था रावण के। और फिर हनुमान जी जब रावण के पास पहुंचे, तब रावण क्या कहता है, ये सब पूरी कहानी इसमें आप सुनोगे पढ़ोगे, वो लंबी कहानी, मेन चीज बातें। कपि बिलोक दशानन बिहसा कही दुर्बाद और सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। ये सुंदरकांड का पेज नंबर 733 का दोहा नंबर 20। इसके नीचे अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ क्या लिखा हुआ है? हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। जैसे देखा रावण ने हनुमान जी को खूब हंसा है। फिर पुत्र वध का स्मरण किया, फिर उसको याद आ गया कि इसने तो मेरे पुत्र को मार डाला, तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, उसके लिए क्रोध, उसके लिए जलन हो गई। तो जब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वो हनुमान जी से रावण क्या कह रहा, बाई चांस कभी हनुमान जी के ऊपर रावण शब्द निकल जाए या रावण की जगह हनुमान शब्द निकल जाए, तो बात को मत पकड़ लेना, हो सकता है बातों बातों में शब्द निकल जाए। इतना तो सब लोग बुद्धि रखना कि इसको वहां समझ लेना। कह रहे कह लंकेश कंवन तो कीसा, ये दो चौपाइयां दी हैं, लेकिन चौपाइयां ना पढ़ने की अपेक्षा में अर्थ सुनाता हूं नीचे, क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा। ये आप खुद पढ़िए और आप लिख लीजिए, आप डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, ये पढ़ते जाओ, दूसरों को बता सकते हो। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर डाला। ये ध्यान सुनना, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर डाला। रावण तो इतना ताकतवर था कि इंद्रलोक से इंद्र की लड़की से शादी कर लाया था, अपने लड़के हैं वहां जाकर के ना है, इतना बलशाली था। देवताओं के राजा इंद्र के यहाँ चला गया यहाँ से। अब बताइए, तो वही कह रहे हैं कि जब हम सारे देवताओं की ऐसी तैसी कर दी, देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया, फिर तू कौन आ गया भैया, फिर तेरे पास अलग सी ताकत कहां से आ गई। तो यही रावण सोच रहा था कि यार मैं तो कोई मारने वाला है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे लोग हमारे बस में हैं। जिसका मुखिया इंद्र बस में हो, देवताओं का राजा इंद्र बस में हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर सकते, दुर्गा क्या कर सकती। तो वो यही सोच रहा था यार ये कैसे आकर के ना इतना बड़ा तांडव कर दिया, इसके पास ताकत कहां से आ गई। तो वही पूछ रहे हैं कि तू कौन है, किसके बल पर, किसकी ताकत से तू ये काम कर रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र की ताकत तो है नहीं, फिर तेरे पास कहां ताकत आ रही है। मारे निश्चर के अपराधा और कौशल तोई न प्राण कई बाधा और सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल विचित माया। इसने कहा कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, मारे निश्चर के अपराधा। रावण कह रहा तूने, रे मूर्ख, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। अभी भी अहंकार रावण को कह रहा तू मेरे पास चला आया, मैं इतना ताकतवर हूं, तुझे मरने का भय नहीं है क्या। तू किस अपराध से राक्षसों को मारा, मेरे लड़के को मार दिया। अब यहां से हनुमान जी इसको समझा रहे हैं, यहां ध्यान से सुनना। ये भगवान राम कौन है जो राम को, हनुमान जी को दिखाई दे रहे थे, किस रूप में दिखाई दे रहे, और ताकत कौन सी काम कर रही थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत नहीं थी, ये दुर्गा की ताकत नहीं थी, तो ये ताकत थी किसकी। इसमें हनुमान जी स्पष्ट कर रहे, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया और पाई जास बल विचित माया। हे रावण, हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है।
सुनो ध्यान से अच्छी तरह से, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है। यानी कि माया की अपनी कोई ताकत नहीं दुर्गा की। ये हमें आपको पता है कि दुर्गा को ताकत कहां से मिलती है। इसके नीचे फिर क्या कहा, जाके बल बिरंच हर ईशा और पालत सजत हरत दस शीशा और जा बल शीस धरत दैशानन शैसानन और अंड कोश समेत गिर कानन। जिनके बल से, देखो माया की स्पष्ट कर दिया कि माया की कोई ताकत नहीं है। आगे कहते जिसके बल से हे दशीस रावण को कह रहे दशीस थे, इसलिए उसका रावण का नाम दशीस लेके कह रहे हे दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि सजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से, मतलब जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का ससन पालन और संहार करते हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अपनी कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी एकदम क्लियर समझा रहे हैं कि जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके बल से शेषमुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण किए, जिसके बल से ये शेषनाग पूरा ब्रह्मांड या पृथ्वी पूरा अपने सर पर धारण किए, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। तो फिर ताकत दे कौन रहा? यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश फेल, माया फेल, शेषनाग भी फेल कर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में 3 बार इसने कहा, 3 जगह कहा। एक तो आपका ये हो गया। फिर नंबर 2 चलते हैं, दोहा नंबर 38। हाँ, फिर आगे क्या बताया इसी में और आगे बता देता हूँ। दोहा नंबर इसी 20 की जो है आगे कहला, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। और इसी तरह सब बताते हुए उन्होंने कहा, जिनके लेस मात्र से, जिनके खरदूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, इतने बड़े ताकतवर थे, सबको तूने मार डाला। जिसके बल जाके बल लौलेस थे, चिते उचराचर हाजारी तास दूत में जाकर हरि आन्यो पीनाग। बोले जिनके लेस मात्र बल से, जिनकी मात्र थोड़ी सी ताकत से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि रावण, तुमने जिसकी जरा सी ताकत से, जिसने तुम्हें जरा सी ताकत दी, उतनी सी ताकत से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया, यहाँ का भी वहां का, लोक परलोक सब जीत लिया। और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जिनकी प्रिय पत्नी सीता जी को चोरी कर लाए हो, मैं उनका दूत हूं। उनके बल से, जरा से बल से तुमने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, ऊपर लोक परलोक सब जीत लिया, मैं उनका दूत हूं। अब देखिए हनुमान जी क्या बता रहे। दोहा नंबर 22 की चौपाई नंबर 4 में क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। वहां तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और यहाँ देखिए हजारों के लिए बता रहे हैं। क्या करें, सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, और शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकई न राखी राम कर दोई। नीचे अर्थ लिखा हुआ, इन्हीं लोगों ने अर्थ लिखा। ये जब हम 2015 में अपने सदगुरु संतराम पाल जी महाराज ने जब मुझे सब दिखाया, तो मैं 100-100 200 किलोमीटर दूर तक परमेश्वर की दया से जाता था, तो गांव में बहुत भीड़ लग जाती थी, लोग तमाशा देखते थे। ये जब परमात्मा की दया से दास सुनाता था, और बहुत लोग जुड़े, लखनऊ में बहुत लोग जुड़े, क्योंकि आसपास क्षेत्रों में सब जाते थे। पर्चा हमने बांटे थे, अपने सदगुरु संतराम पाल जी महाराज के आशीर्वाद से पर्चे बना के डाले थे। आज भी आगरा में जो पर्चा सब दिया जाता, अलीगढ़ में एक नामदान सेंटर पे आज भी वो पर्चा दिया जाता, जो दास के द्वारा परमात्मा ने बनवाया था संतराम पाल जी महाराज ने। ये अगर प्रचार शुरू हो जाए ना, तो लखनऊ का नामदान संघ, उसमें सत्य प्रकाश था, उसने मुझे बुलाया था कि रामचंद्र जी हमें जरा बताना इसके बारे में। तो उनको बताया, निशान लगवाया, 2 बार गया था। तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी, अब ये बात समझ में आई, जो गांव से लोग नाम दीक्षा लेने आते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा रामचरित मानस पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा रामचरित मानस पढ़ी जाती है। जब ये रामचरित मानस की बातें सबको पता चलती है, तो जो आता था कानपुर नामदान सेंटर में, रामचंद्र जी कहाँ, रामचंद्र जी कहाँ है, इसी बात को जलन ले हो गई थी नामदान संचालक को। मुझे नहीं पता था कि इनका पहले से इतना बड़ा षड्यंत्र है। जब इनको जलन हो गई कि रामचंद्र का चारों तरफ सब जो जानने लगेंगे और मेरी ऐसी तैसी हो गया, तब वहां से हटाने की इन्होंने व्यवस्था की।
तब परमात्मा की दया से वहां से हटा। आज ये परमात्मा को सेवा करवानी थी तो आज तब से लेके परमात्मा कंटिन्यू चला रहे, लेकिन हमें नहीं उस समय पता था। तो देखिए यहाँ कहा, सुन दसखंड कहां पनरोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न राखी राम कर दो ही। ये जो है सुंदर कांड, रामचरित मानस का सुंदर कांड का पेज नंबर 735 के दोहा नंबर 22 की चौपाई नंबर 4। अब नीचे देखो अर्थ क्या लिखा, हनुमान जी क्या करे रावण से, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, यानी कसम खाकर कहता हूँ। ये लिंक शेयर करते रहो ग्रुपों में है, और अपने नाते रिश्तेदारों को भी वीडियो भेजना, जो लोग सुनना चाहें सुने, है ना, और अपनी रामचरित मानस लेकर के प्रमाण मिलाएं। आप गूगल से रामचरित मानस डाउनलोड कर लेना, उसमें मिलाना। क्या लिखा, आप कॉपी पेन ले लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब दोहा नंबर और कांड नंबर बोला करे तो लिख लिया करो। जब लिख लोगे तो आप देखोगे यार रामचंद्र ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। फिर आप अपना जो है ना गूगल से डाउनलोड कर लो रामचरित मानस, उससे मिला लो, और नहीं तो ये 300-400 रुपए खरीद लो। हम तो उस समय खरीद के लाते, बहुत पहले की बात है ना। तब ये पुस्तक जो है ना 240 रुपए की मिली थी, अब ये 400 रुपए के आसपास की है, 4 या 450 की है। उस समय 240 रुपए ले रहे। क्या लिखा है, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हनुमान जी ने वहां तो एक को कहा था, यहाँ बोले हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश, हजारों मिल जाए फिर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। और इसमें उत्तरकांड में तो बहुत बढ़िया प्रमाण दिया है, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णुओं के समान चतुर, कभी वो भी प्रसंग रखेंगे, वहां तक करोड़ों को फेल कर दिया। तो यहाँ हनुमान जी का हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के भी तुझे बचा नहीं सकते। तो फिर राम है कौन? हनुमान जी जानते थे, फिर राम है कौन? ये 2 जगह बता दिया उत्तरकांड में, सुंदरकांड में। अब लास्ट में दोहा 56 का में क्या कहते हैं, लास्ट में दोहा 56 का। बातन मनई रिजाई सठ जन घालस कुल खीस और राम विरोध ना उबरस शरण विष्णु असीस। हनुमान जी क्या कहते हैं, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। बताइए, श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शरण में जाने से नहीं बचेगा। अब बताइए, सुंदर कांड में हनुमान जी ने 3 जगह स्पष्ट किया, फिर भी जितने विश्व के धर्मगुरु हैं, आंख के अंधे कान के बहरे, सुंदर कांड का पाठ करवा रहे मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में लाइन लगवा दिया है। धिक्कार है उनको, और सबके पास ये है, और इन्होंने अर्थ लिखा, और कैसे हमारे आपके अंदर धूल झोंक रहे हैं। तो ये बातें जब अच्छी तरह से पढ़ोगे समझोगे, हमें ज्ञान जो है तो ज्ञान होता, परमात्मा ने कहा चर्चा करे तो चौवटे, ज्ञान करे तो 2, ध्यान धरे तो एकला और न दूजा कोई। 3 जगह हनुमान जी ने बता दिया सुंदरकांड में कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई नहीं है, फिर राम है कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी में हनुमान जी उत्तर देंगे। देखिए, इसमें आपको लेके चलता हूं। इसमें क्या कहा, अज सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसाई घुन जैसे तुम सारीखे शब्द पी मोरे धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। और काल ब्रह्म कभी देह धारण नहीं करता, वो छुपा रहता है। स्पष्ट में लिखा कि वो देह धारण नहीं करता। आगे क्या इसमें दिया,
सचिव वैद्य सुंदरकांड दोहा 37 पेज नंबर 748। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म में तन तीन कर, होई बेग ही नाश। इतना स्पष्ट किया यहाँ पे। बोले मंत्री वैद्य, डॉक्टर वैद्य, अजय वैद्य, सुशैन वैद्य जो बना बैठा, मंत्री वैद्य जो अजय वैद्य फरुखाबाद है ना, वो लिख रखा दीवार में 40 दिन में वो क्लेश नाशक तेल, 40 दिन में आपके घर के क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, वो तेल अपने घर में जलाओ। ये लिख रखा है। संत रामपाल जी मां का शिष्य है 2011 का या 12 का, और 40 दिन में ग्रे क्लेश नाशक तेल सबको देता है, और अपने घर का क्लेश कभी खत्म नहीं करवाया। और स्पष्ट कहता है कि भैया 100 रुपए की चीज 500 में बेचते हैं, तभी हमारा महत्व करते लोग। अगर 500 न बेचें तो नहीं महत्व करेंगे। दिन भर में बताएगा मैं 5000 कमाया, 2000 कमाया, या ऐसी लंबी चौड़ी। ये है वैद्य, यह है संत रामपाल जी महाशिष्य। तो ऐसे लोग कहते ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मंत्री वैद्य और गुरु, मंत्री वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि अप्रसन्नता के या भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। यह ध्यान रखना कि अगर मंत्री, राजा का मंत्री झूठ बोल रहा है, वैद्य डॉक्टर आपकी बीमारी का झूठ बोला, और गुरु, ये तीनों अगर लाभ के लालच में, भय के लालच में हैं, अब गुस्सा में दूसरे के अहित की बात करते ना, हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलेंगे आपके पास। सुशैन वैद्य या अजय वैद्य के पास चले, देखो कैसे मीठा बोलेंगे। ये मीठा लोगों को बड़ा पसंद है। रामचंद्र कड़ुआ बोलता है तो रामचंद्र गलत है। मीठा चले जाओ मैंने उनके पास, मीठा चले जाओ दूसरा हरामखोर के पास, मीठा चले जाओ पवन के पास, मीठा चले जाओ संजय और नकली नानक पास, बड़ा मजा आएगा। गुरु तुम्हारा 11 साल से जेल में यातना सह रहा है, और सजगुजर हरामजादे ने 3 साल पहले सारे सबूत दिए, आज तक कुछ नहीं किया। वो पुस्तक नहीं दिखा देता। हमारे सारे भाई बहन जो हैं, ओम प्रकाश जी हो चाहे जो भी हो, लालचंद जी और देवपाल जी, सब लोग पुस्तक दिखा सकते हैं, लेकिन ये सजभूषण नहीं दिखा सकता पुस्तक। इसके तो अंदर घुसी है और सबके अंदर बाहर है। तो ये देखिए, तीनों लाभ के बस, भय बस, तुम्हारा बुरा करने की सोचते हैं, तो ये तीनों नाश हो जाते हैं। राज्य, शरीर और धर्म, ये तीनों का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी ने धर्म निभाया कि उन्होंने भय के कारण, ये नहीं कि छुपा लेते बात। तो बताया कभी भी इस तरह आप छुपाना मत, जो भी आपको पता है आप स्पष्ट बोल दीजिए। इसलिए परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से दास के पास जो जैसा होता है वैसे मैं सबके पास भेज देता हूँ। अगर हमने किसी को गाली दी है तो गाली वाली ऑडियो भेजिए, हमने किसी को प्यार से बोला है तो भी ऑडियो भेजिए। तो भगत भाइयों, ये अपने गुण रखना चाहिए। अब है कौन राम? अभी सवाल है कि राम है कौन? तो दोहा 38, अब दोहा नंबर आते 21 पे, 38 बात आएंगे। दोहा नंबर 21 की चौपाई नंबर 5 में क्या लिखा है, ये सब पूरा पढ़ोगे तो और आपको समझ में आएगा। लेकिन मेन बात है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे तत्व दिखाया है, तत्व की बात केवल जो आपकी जरूरत है, बात बाकी तो लंबी कहानी सब है। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। रावण को समझा रहे हनुमान जी, दोहा 21 की चौपाई नंबर 5 पेज नंबर 735 पे समझा रहे हैं कि हे रावण सुन, जाके डर से काल डराई, जिसके डर से काल डरता है, जो सुर असुर चराचर खाई, जो समस्त चराचर को खा जाता। जितना ही देख रहे हो, आदमी, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, वन, जितना तुम देख रहे हो, जीवित और मरा हुआ, मुर्दा मतलब मिट्टी, पहाड़, ये जितना तुम देख रहे हो
जो सुर असुर चराचर खाई, जो सारे देवताओं को खा जाता है। यहाँ सारी हदें पार कर दी हनुमान जी ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 33 करोड़ देवता सबको खा जाता है। यहाँ वो खा जाता हुए काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, मतलब काल भी उसको देख कर डरता है। उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। अब जिससे काल भी डर रहा है तो काल का भी वो काल कौन हो गया? महाकाल। जो आजकल लोग गाड़ियों के पीछे महाकाल लिखे थे तो लिखे रहते हैं, हनुमान जी ने यहाँ पूरा खत्म कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक करके बताया, फिर हजारों बता दिया, 3-3 जगह बता दिया, और यहाँ तो पूरा क्लियर कर दिया कि सब कुछ उखा जाता है। उससे कदापि बैर न करो अब मेरे कहे जानकी जी को दे दो। हनुमान जी डरते थे, जानते थे काल ब्रह्म है। मैं इस पुस्तक के अनुसार बता रहा हूं, हाँ, जो इसमें दिखाया गया। संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या हुआ आप उसको समझिए, उस तरह से ना जो धर्म गुरु इस पुस्तक के अनुसार बेवकूफ बना रहे उसकी बात इसमें कही जा रही। अब इतना क्लियर कर दिया। अब फिर है ही कौन? और स्पष्टीकरण हनुमान जी ने किया। दोहा 38 की चौपाई नंबर 1, दोहा 38, 36, 1 क्या कहते हैं? तात दोहा नंबर 38 की चौपाई नंबर 1, सुंदरकांड, पेज नंबर 749। याद रख लीजिए, लिख लीजिए। आप लोग लिख लिया करो, तो आप लोग अपना एक डायरी बना लो या एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लिया करो, याद रहेगा। या हमें इसका एक फोटो कॉपी भेजेंगे जो हमारे पास पर्चा है, तो आप उसमें मिला सकते हो। क्या लिखा है? हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालऊ कर काला, और ब्रह्म अनामय अज भगवंता, और व्यापक अजित अनादि अनंता। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वो समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है, यानी कि महाकाल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय, वो विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनाथ और अनंत ब्रह्म है। अनंत ब्रह्म बता दिया ना, ये ब्रह्म है, इसलिए कहा ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक, अजित, अनादि, अनंता। फिर ये जो भगवान राम है ये ब्रह्म है, काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म ने हनुमान जी को रूप रावण को भी दिखाया था, ओ मंदोदरी को, जब उसका वो झुमका गिर गया था, कान का बाला गिर गया था, वो लंबी कहानी वो भी आपको बताते है ना। तब यही बात मंदोदरी बताई थी रावण को कि मतलब वो इस तरह काल ब्रह्म की पूरी उपमा थी, काल ब्रह्म ऐसा है, उसने मुझे दिखाई दिया है ना। तो देखिए हनुमान जी ने सुंदर कांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश सबको निकलट कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि राम जो है ब्रह्म है, काल है, सबको खा जाता है और पूर्ण परमात्मा किसी को खाता नहीं है। और उसके ये दुहाई दे रहे हैं बापा सीताराम जी महाराज जैसे लोग, और ये पूरी दुनिया में जय श्री राम, जय हनुमान, बजरंगबली, पता नहीं खाटू श्याम, फलाने श्याम, वो बालाजी, त्रिपुटी वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आपको बता दूं, जो ये आपके राजस्थान में जो बालाजी मंदिर वहां जाते हैं है ना, वहां पर एक पत्रिका, एक पुस्तक बांटी जाती है ना। हाँ, उसमें वो हनुमान बाहुक, याद कर लो, हनुमान बाहुक, गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद लेना, छोटी वाली, बड़ी नहीं हनुमान बाहुक। वो तो पूरी कथा इन्होंने पूरा बर्बाद करके धर दिया। पैसा, इनको पैसा चाहिए तो मोटी पुस्तक बना दिया। और एक हनुमान बाहुक छोटी सी मिलेगी, वो शायद इस समय का 10 रुपए को, पहले 5 रुपए की थी। हमने बहुत हनुमान बाहुक बांटी, गीता प्रेस गोरखपुर खरीद के उस समय। हाँ, एक यहाँ भगत था टोनी दास, उसने बताया था कि आप हनुमान बाहुक ले लेना, और हनुमान बाहुक को पढ़ना, उसमें बताया था, निशान लगवा दिए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी को बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी जब उनके फोड़ा हो गया था गोस्वामी तुलसीदास के। और वही हनुमान बाहुक वहाँ बालाजी में बांटी जाती है। ये जो राजस्थान में कौन से बालाजी है, जयपुर के पहले
है ना, वहाँ वही हनुमान बाहु बांटी जाती है, और उसमें क्या लिखा है किसी कोई पढ़ने नहीं है। हाँ, उनके फोड़ा हो गया था गोस्वामी तुलसीदास जी के, और बड़ा भगवान राम से हनुमान जी से पूरी प्रार्थना करते रहे, लेकिन उनके फोड़ा ठीक नहीं हुए, और अंत में उन्होंने बहुत गालियां दी। बड़ा धिक्कारा है, गालियां मतलब नहीं कि माँ बहन गालियां दे और कुत्ता गधा कभी ना खाओ, उन्होंने बहुत धिक्कारा हनुमान जी को। क्या फायदा तुम्हारी भक्ति करने, मेरे फोड़ा ठीक नहीं हो सकते। और ये बापा सीताराम जी महाराज कैसे वहां सबको ठीक कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें काल ब्रह्म तुम्हारी पूरा पिछले जन्म की भक्ति तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है, और इसके बाद आप ठन ठन गोपाल, जैसे हमारे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बरसात में जो चींटी होती ना, हाँ, उसके पंख जम जाते हैं, और कहते थे मरणहार चींटी के पर जामते हैं, जब उसकी मौत आती तब उसके पर जाम आते हैं। जिस चींटी के पर जम जाए तो समझो कि अब इसको मरने मरना, तो वही हाल इनका है। अभी तो उड़ रहे हैं, अभी तो उड़ रहे हैं, और जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा तब ये इनकी क्या दशा होगी। तो भगत भाइयों, ये बातें गहराई सोचना चाहिए। परमात्मा ने बहुत मजबूती से सब खड़ा किया है, और ये हमें आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हमें जगत के लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, हमें धर्मगुरुओं से संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु जी जिस तरह 600 साल पहले 120 साल कबीर साहब जेल के बाहर रहे थे, तब जेल में नहीं थे और हमारे आपके बीच में थे, और फिर भी उनको हमारे आप से ही लड़ना पड़ा। सबसे ज्यादा तो हम ही आप लोग खतरनाक थे। जगत लोग तो माफी थी, लेकिन हमारी आपकी माफी नहीं। हमें आप 64 लाख फेल हुए थे। ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। आज तो तुम्हारे गुरु जी जेल में, तब तुम्हारी क्या दशा होगी। जब वो बाहर थे तब तुम नहीं संभल पाए, और तुम्हारे गुरु जेल में तो कैसे संभल पाओगे। तो गुरु जी जेल से बैठे देख रहा है कि हमने तुम्हें ज्ञान दिया, क्या दिया, कैसे चल रहे हो, कैसे नहीं चल रहे हो। क्योंकि इसीलिए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने लगभग 1 लाख शिष्यों से जो भी ज्यादा है कम ज्यादा हो, उन शिष्यों में संत रामपाल जी महाराज को सिलेक्ट क्यों किया था और कैसे किया था, कितनी कठिन परीक्षा ली थी, कोई नहीं जान पाया था। और आप कह दो नहीं वो तो पहले से लिखा था, लेकिन लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन परीक्षा तो कितनी कठिन ली थी, हैं? तब अंत में पास हुए थे। हैं? ऐसे थोड़ी कि वो कुछ ना करते, उनको तो पहले से भविष्यवाणी थी और बस बता देते हाँ, और इतने साल बाद संत रामपाल जी महाराज को बुला लेते और सब कुछ को नाम दीक्षा देते, कम खत्म। लेकिन परीक्षा लेनी पड़ेगी, ये दिखाना पड़ेगा। जिस तरह कबीर साहब 120 साल इस पृथ्वी पर रहे और स्वयं पूर्ण परमात्मा होने के बाद में भक्ति मार्ग का पूरा दिखाया, और नहीं तो कोई नहीं मानता। कितनी कठिन तपस्या परिश्रम किया उन्होंने, हैं? इतना तो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने नहीं किया, इतना तो आप नहीं कर रहे हो, जितना स्वयं पूर्ण परमात्मा आकर इस पृथ्वी में झोपड़ी में रहा, इतनी गरीबी में रहा, हैं? खाने को नहीं, कैसे सूत काटते थे। आज तो आप बढ़िया हम लोग खा पी रहे हो, वो तो सूत काटते थे, उसमें कता यानी का कपड़ा खराब हुआ क्या, वो गांठ पड़ के बेकार हो गया, हैं? उससे जो बचता था वो दान कर देते थे, वो भूखों खिलाते थे। इसीलिए परमात्मा ने कहा जो अन्नपूर्णा योजना ये सब चला रखे ना, ये सारे सब जो है बर्बाद करने के लिए रखा का, और हम आप बड़ा खुश हो रहे हैं। ये जगत को प्रभावित करने के लिए ये वोट की राजनीति है, क्योंकि आने वाले समय में ये सब राजनीति में खड़े होंगे, इसलिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसका काम है नहीं। हमारे यहाँ तो परमात्मा का जो दरवाजे तुम्हारे घर में आए मांगने के लिए, भूखा हो तो भोजन करा दो, कपड़ा हो तो कपड़ा सिला हुआ दे दो, बीमार हो तो इलाज करा दो, देना नहीं, पैसा नहीं देना। तो ये सब अब व्यवस्थाएं फैला रखें, तो हमें आपको बहुत आगे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि नहीं ऐसे हम चुपचाप बैठे रहे और माला जाप करते रहे तो करते रहो। ये परमेश्वर जेल से ही ये सब हमें आपको देख रहे हैं। हाँ, संत रामपाल जी में कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ज्ञान हो गया ना तो आपको सोचना चाहिए कि वो तो योगी है, वो तो योगी है सुदर्शन सुपज महाराज की तरह। उनको भूख प्यास खाना पीना से कोई मतलब नहीं, लेकिन सेव संबंध नेकी जी के यहाँ जब परमात्मा गए थे कबीर साहब, तो देखना था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए भाव कैसा है। दया बिना दरवेश कसाई, तुम्हारे अंदर दया भाव है कि नहीं है, तुमने ज्ञान सीखा कि नहीं सीखा। तुम मेरा इंतजार करोगे ना कि तुम अपने अनुसार चलोगे। जो आज कहते थे गुरु जी जेल से बुलाएंगे तो हम पूछ लेंगे, लेकिन सेव संबंध नेकी जी जब कबीर साहब गए थे, साथ में शेख फरीद जी और कमाल गए थे, उनको दिखाना था देख ऐसे भगत होते हैं। और उनके घर में खाने को नहीं था, उनके घर में खाने नहीं था। कहानी सब पता है आपको, क्या क्या उनके सेव संबंध ने की। उनकी जो पत्नी नेकी थी अपने कपड़े का, अपने शरीर का तन का पुराना कपड़ा दूसरे क्या रखने गई थी, पहले दे देते थे लेकिन उसने नहीं दिया। देखिए अपने तन का आप ये गहराई से विचार करो कि
कि वो उसके तन में था क्या? मतलब अपने गुरु के लिए, अपने दरवाजे आए हुए अतिथि को भोजन कराने के लिए अपने आप को बेपर्दा कर दिया, अपने आप को बेपर्दा कर दिया, और फिर भी किसी ने नहीं दिया। तब उन्होंने तीनों ने मिलकर के चर्चा की। चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो धोए, ध्यान करे तो एकला और न दूजे कोई। उन तीनों ने अपने गुरु भाइयों से नहीं पूछा कि भैया बताओ हमारे घर में खाने के लिए क्या करूं। दोनों गुरु भाइयों से नहीं पूछा, सॉरी, दो गुरु भाई और गुरु जी के, और कबीर साहब से भी नहीं पूछा। ना कबीर साहब से कहा, ना मन में सोचा यार मेरे घर में खाने नहीं तो मैं कबीर साहब तो कैसे बताऊं, कुछ ना करूं। चैन से नहीं बैठे वो लोग, चैन से नहीं बैठे। उन्हें पता था कि सर्वनाश हो जाएगा अगर संत यहाँ से भूखा चला गया। और पते कहते ना कि दरवाजे कोई भूखा नहीं लौटना चाहिए। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने सत्संग का आधार बनाया। माँ ने कहा चोरी कर ले, बेटा ने उसको इतराज किया। माँ ने उस सत्संग सुनाया, लेकिन सेव संबंधी से शेख फरीद से, कमाल से और गुरु कबीर साहब से नहीं पूछा कि महाराज मैं क्या करूंगा। और आप लोग भाई इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, ये है वो है। और गुरु ने क्या कहा था, जे तेरे उपजे नहीं तो सबक साखी सुन ले, और साखी बूझ सकी जासे लाओ लो। जब तुम्हें कोई शंका हो जाए किसी को मत पूछ। जब तेरा अनजाने में की हुई गलती माफ है तो फिर क्यों तू पूछता है रामचंद्र से, क्यों पूछता पवन से, क्यों पूछता ओम प्रकाश जी से कि भैया ये क्या। वो अलग बात है, ज्ञान की बात परमात्मा ने ये बताया, यहाँ बताया, ये सच्चा कर लो। लेकिन अगर तुमने पूछताछ ऐसे शुरू कर दी ना, जब आपको कहीं अटक जाओ तो पूछताछ शुरू कर दी तो वो तुम्हें गलत भ्रमित कर दिया, तब क्या करोगे? हाँ, उसका भी कर्तव्य बनता है, वो वीडियो भेज दे कि देखो ये वीडियो है, ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं, अब आप ये समझ लो। तो ये तो आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हो। पहली बात तो आप शंका मन में रखिए नहीं, और फिर परमात्मा ने आपकी अनजाने वाली गलती माफ कर रखी है, फिर आपके पूछो। फिर क्यों आप पूछते घूम रहे हो? अनजाने में गलत हो रहा होने दो, तुम्हें नहीं पता है, और जिस दिन पता चल जाए उस दिन अपना सही करने लगना। ये तो हमें छूट दे रखी ना मेरे कवि साहब ने, संत रामपाल जी महाराज ने। हम गुड़ के साथ दूध पीते थे, नाम दीक्षा लेने के बाद भी मुझे नहीं पता था, हम खाते रहे। एक दिन हमने उनका सत्संग सुन लिया और उसी दिन से हमने बंद कर दिया, नहीं दूध पीते। तो मेरे गुरुजी ने मुझे जो छूट दे रखी है, तो तुम अपने गुरु के अलावा दूसरे क्यों मान लेते हो? हैं? उसने 4 शब्दों गुरुजी ने, कबीर साहब ने कहा, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहा, जे तेरे उपजे नहीं तो सबक साखी सुन ले, साखी भूत संगी की सजा से लागू नहीं। जब तुम्हारे अंदर कोई शंका आ जाए, अपने गुरु के सत्संग सुनो, वचन सुनो। जब गुरु के सत्संग वचन सुनोगे तो तुम्हारे दिल दिमाग में, तुम्हारे अंदर वचन जाएंगे। तुम्हारे अंदर लालसा होगी कि यार ये चीज हमें ढूंढनी, ये चीज हमें ढूंढनी, इस सत्संग को देखो, उस सत्संग को देखो, नहीं मिल रहा, ये सत्संग सुनो। घंटों सत्संग सुनोगे, परमात्मा की वाणी जाएगी, आपके अंदर उत्सुकता होगी, यार इसमें नहीं मिला, ये तो उतने तुम्हारे अंदर का विकार सब खत्म हो गए, अंदर वाणी जा रही। अब तुमने एक काल किया, रामचंद्र से पूछ लिया, ये हमें करना नहीं करना, बस हो गया। चर्चा करना अलग बात है। अब आपकी आदत बन जाएगी कि यार हम जहाँ कहीं अटकेंगे और मैं कोई नियम हमारा खंड होगा, या हम नहीं जानते, रामचंद्र पूछ लेंगे। तुम्हारा गुरु से कनेक्शन खत्म तुम्हारा गुरु से कनेक्शन। अब तुम्हारे अंदर आ गया रामचंद्र के भाव, रामचंद्र से पूछ लेंगे। तुम रामचंद्र का भाव क्यों लेते हो? जब परमात्मा भैंसे से मंत्र बुलवा सकता है तो तुमको नहीं बुला सकता। लेकिन तुम्हें विश्वास सदना जी की तरह होना चाहिए। दोनों हाथ काट दिए गए, उन्हें पता ही नहीं कि हाथ है कि नहीं। जयदेव जी के दोनों हाथ काट दिए, क्यों डाल दिए पता ही नहीं। यहाँ अगर एक जूता चला दो तो बड़ा जलन होने लगती। रामचंद्र तो जूता चला रहा, रामचंद्र तो गलत बोल रहा है। लेकिन गुरु हमारे 11 साल से जब यात्रा सहरे तो गुरु के लिए सदूषण के लिए आवाज नहीं निकली मुंह से, ना 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 ना। जब 2 महीने में इसके अंदर जूता चलाने लगे तो देखिए कैसे हमें धमकी भी दे डाली कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। हैं? किसको धमकी देती? लालचंद जी को, हैं? अमित जी को, हैं? प्रवेश दास जी को, और सबको। जो भी रामचंद्र का स्टिकर शेयर करेगा मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा। अरे साले असली बाप की औलाद, गुरु 11 साल से यातना सह रहा है, तब साले कोर्ट भी नहीं घसीटा। हराम खोरो। और इतने साल से परमेश्वर ने हम लोगों के द्वारा तुझे इतने सबूत से, तब कोर्ट में घसीटा नहीं, तब उनको बर्बाद नहीं करवा। तेरे वो बाप है क्या मैंने वाले? तब नहीं घसीटा है, और हमको घसीटेगा
हैं? हमको कोर्ट में घसीटेगा? बेशर्मो, गुरु के लिए आवाज नहीं निकली। मैनेजमेंट खिलाफ कभी नहीं कहा गुंडा, मैं चीर दूंगा, मेरा खून, हमारे भी खून है, तब नहीं कहा। उनको नहीं कहा क्योंकि उनको तू बाप बना रखा। यही बात इसलिए लालचंद जी बार बार कहते थे, यही लालचंद जी परमात्मा लिखवा रहे थे, बात कोई और है। ये बोल नहीं रहे, ये खुलेगा सब राज, लेकिन बात कोई और है। बात यही है, ये साला दुश्मन है संत रामपाल जी महाराज का। इसने खुद अरविंद जी की रात में कहा था, 7 तारीख की रात में, कि संत रामपाल जी महापरमात्मा है तो अपनी पिटीशन क्यों नहीं लगाते। तब मैंने इसको जवाब दिया था, हमने कहा इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं करते, दोषी है या गलत है, तो फिर तुम ये काय नाटक कर रहे हो, फिर कहा ही सब करो, बंद करो ना। ये बात हमने 7 तारीख की रात में कही थी वहां पे, और 8 तारीख को फिर इसने वही कहा कि कबीर साहब को तो काल ने दबोच रखा था, और ये सब सुन रहे थे। तब भी मैंने कहा कि भैया मैं तुझसे बात नहीं करता, मैं हमसे बात मत किया कर, मेरे ही हम अरविंद जी सब बात करते, तब बोला था। ये बात समझना पड़ेगा, आंख कान खोल के चलना पड़ेगा। ये नहीं बापा सीताराम जी ने कह दिया कि रामचंद्र बहुत गलत है, हमें गाली दी। आपको सबसे पहले करना चाहिए, नहीं बापा सीताराम जी, हम आपकी कैसी बात मान लें। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग मेरे पास दे दो, और नहीं आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप बताइए कि मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारी ऐसे बात नहीं मानूंगा। आप मुझे एविडेंस दीजिए, रामचंद्र ने गाली दी है, हैं? या आपके पास रिकॉर्डिंग ना हो तो बताइए कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम रामचंद्र से पूछ लेते हैं। अगर वो कहे कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो आप मुझे फोन करें, तब आप मुझे बताएं। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं बचता है तो आप किसी कहने पर ना है। देखो कैसे लोग झूठ बोल जाते। आप कितना बड़ा विश्वास किया कि यार चलो भाई बापा सीताराम जी सच बोल रहे होंगे, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग आपके पास भेजी तो आप सब देख लिया कि कैसे जो है ना। और वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना भी देता हूँ, आप लोगों को कम समझ में आ जाएगा कि रामचंद्र ने क्या कहा था और क्या हुआ। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग का पार्ट आखिर रखा, क्या फायदा इन बातों से। देखो, हाँ बाबा सीताराम जी महाराज, जय सीताराम। सीताराम, आज चलो मंगलवार यहाँ के कोई अर्जेंट काम था। अच्छा, कोई मैंने पहुंचाया वो मैसेज में को भाई, वो उसको लगा के वो करो ना, वो कह रहे जो वो करो क्यों। अब केवल 2 मिनट आपका समय लेंगे, है ना। आपने आप जल्दी बोला, आज मंगलवार है। हाँ, नहीं जल्दी बोलूंगा। आपने उस दिन जब ये सोल्यूशन लाइव आया था 10/8/2025 को, आपने कहा था कि दोनों लोगों को अपने यहाँ बुलाता हूँ और जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, आमने सामने बैठ करके समझौता कर लो, है ना। हाँ, ये बात आप दोहरा दीजिए, मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ, ये आप बता दीजिए। वो ऐसा नहीं है, ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि आप आ जाओ, जिसकी गलती हो मान लेगा, गलती हुई ये लड़ाई झगड़े में कुछ रखा वही दुश्मन नहीं है। अरे एक मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि कानपुर से रामचंद्र यादव जी और शशिभूषण जी, आप सब लोग मेरे यहाँ आ जाइए, मैं सारा खर्चा आपका दूंगा, बैठ करके समझौता कर लीजिए। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, आप इतनी बात बोल दीजिए। तो मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, आपसे एक बार रुक के करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बाद में करता हूँ, मंगलवार भगत आए हुए, उसके बाद में मैं करता हूँ। अरे इतनी केवल करता हूँ 2-2:30 बजे के केवल 2 शब्द आप बोल दीजिए बस, और ज्यादा नहीं बोलना है। अरे कि दोनों पक्ष आ जाइए, मैं समझौता थोड़ा मैं रुक के बोलता हूँ, थोड़ी देर रुको। अच्छा, ठीक सब सही। अच्छा, कोई मैंने पहुंचाया वो मैसेज में को भाई, वो उसको लगा के वो करो ना, वो कह रहे जो वो करो क्यों। अब केवल 2 मिनट आपका समय लेंगे। हाँ, वो करो ना, वो कह रहे जो वो करो क्यों। अब आप देख रहे हो, ये बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते थे, अपना लाइव बोलते थे, रामचंद्र आ जाए, शशिभूषण सब लोग आ जाओ, हम सारा खर्चा देंगे, हम ये कर देंगे, और यहाँ बैठ करके समझौता कर ले। दुनिया 2 महीना से बड़ा ज्ञान पेल रहे थे ये। शशिभूषण इनको कह रहा था, आप सबने सुना होगा, बापा सीताराम जी बहुत बढ़िया, बापा सीताराम जी हमारे गुरु नहीं, हमारे पता नहीं क्या क्या उपाधि दे रहा था, हम बोल नहीं पाए। अंत में क्या कहा, हम उनके चरण छूते हैं और वो हमारे गुरु के लिए ऐसा बोलते हैं, हम जो कहेंगे, हमारे पूर्वज है, पता नहीं पुरखे क्या हमसे बड़े हैं, और हम जो है ना जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, और बापा सीताराम जी के हम पैर छूते हैं। मतलब यहाँ तक गिर गया, और बापा सीताराम उसकी चमचागिरी कर रहे और शशिभूषण इनकी चमचागिरी कर रहा। और जब कल हमने जब 1-1.5 घंटे कल मैंने बात किया था,
इनको मैं पहले भी समझा चुका था कि इस बीच में मैटर में आप मत पड़िए, आप नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत लंबा कहानी है। आप जो काम कर रहे हो अपना वो करते हैं महाराज जी, और हम इनको हमेशा सम्मान के साथ बात करते थे। लेकिन देखिए इसमें कैसे क्या हो रहा है, क्या करें कि आज मंगलवार का दिन है, आज हम बिजी है, 2-2:30 बजे हम आपसे बात करेंगे। हमने कहा बस 2 शब्द बोल दीजिए, इनकी औकात नहीं बोलने के लिए। इसमें क्या गलत था कि भाई सजभूषण कह रहा है हम दोनों लोगों की वीडियो बना करके डाल दूंगा कि भाई आइए, और जो नहीं बापा सीताराम जी के आ जाएगा वो दोगला है, हम नहीं आएंगे तो हम दोगले हैं। तो हम ये चाहते थे कि एक बार सबके सामने मीटिंग हो जाए, तो ये जितना भी कला जो ना मोबाइल, हार्ड डिस्क, जो भी 35-36 हजार का सामान है, जो भी मोबाइल दिया, घड़ी दिया, बाजा दिया, साइकिल दिया, हवाई जहाज दिया, जो भी दिया इन हरामजादों ने, ट्रेन जो भी दिया, वो सारा हम वहां सबके सामने वापस करूंगा। सबके सामने बातचीत होगी। ऐसे को थोड़ी भगत पैसा दिया भक्तों ने, किसको, हरीश को भिजवाएगा पैसे, सामान वो लेके आया फरुखाबाद में, और सबके सामने पहली बार ऐसा क्लियरिटी हुई है कि सबके सामने सामान एक एक दिखा करके वीडियो बनाया गया। एक एक पर्ची कितने रुपए का सामान है वो पूरी दुनिया में लाइव हुआ। और हम इसीलिए, हमारा तो पहले तो हम खाता चलाना नहीं जानते, ना मैं मोबाइल वाइस पर खरीदना जानता है, लड़का यहाँ होता तो ले लेता, वो पैसे इसीलिए इनके पास हो जाते। ये तो परमेश्वर की बड़ी दया रही। अगर कहीं हम लोग अगर ये खाता था चलाने जानते होते और हम अपने पास पैसे मंगा लेते, तो ये तो साले हरामजादे ये कहते कि रामचंद्र के पास भेजा 1 लाख रुपया और रामचंद्र पी गया। ये तो इससे झूठ बोलते। तो ये परमात्मा ने हमें बचाना था, इसलिए पहले बचा दिया। हरीश दास के पास पैसे भिजवाए हैं, सबके सामने वहां दिया गया, हमने पूरा लेखा जोखा दिया। और सजभूषण को आप भगत भाई बहन 2 साल तक पैसा भेज रहे थे आरटीआई लगाने के लिए, आज तक इस हरामजादे ने आरटीआई का हिसाब नहीं दिया और पैसे कैसे नहीं दिया। उल्टा क्या कहता है, हमारे पास पैसे भेजते क्यों थे, फिर साले तूने राष्ट्रीय, फिर ये साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बनाया था, फिर 25 ने हम किस लिए लगा था, भारत को सोने की चिड़िया कैसे बना देता। अरे हरामजादे दोगले का औलाद, बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं आती। यही बात आज मैं अजवाने के लिए कहा था कि 2 महीने से बापा सीताराम जी बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं। तो आज मैं कहता इतना सच बोलने के लिए इनको आफत हो गई। फिर उन्होंने कहा मैं 2-2:30 बजे बात करूंगा। हमने चल कोई बात नहीं सुना, फोन काट दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने ठीक 28 मिनट बाद, यानी कि 11:48 पर हमने इनको फोन किया था, और इन्होंने 12:16 पर हमारे पास फोन किया। क्या फोन, अब सुनिए। हेलो। हाँ बापा सीताराम जी महाराज, जय सीताराम जी, जय महाराज। हाँ जय सीताराम। हाँ बोलिए क्या। मैं इसलिए मैंने, अब देखिए इन्होंने कहा 2-2:30 बजे फोन करे। अब इनके चिलबड़ी सवार थी, क्योंकि परमात्मा सब जानते थे कि इसकी ऐसी तैसी करवानी आज इस बापा सीताराम जी, इसलिए इसने हमें फोन किया। अभी देखो ये दोगला आदमी, और कैसे ओम प्रकाश जी को, देवपाल जी को, या किसी जिसको भी फोन किया होगा, वहां उल्टी बात बताई कि मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था। यहाँ क्या करा कि हमारे संत लोग आए, मतलब हमारे शिष्य लोग आए, उनमें आज बिजी हूँ। इतना झूठा इंसान यार, सच्चे आदमी के सामने सच बोलना बहुत कठिन काम होता है। आगे देखिए क्या है, सुनो। था इसने एक वीडियो में आपके बारे में कहा था कि मैं आपके पैर छूता हूँ बापा सी। हेलो। हाँ बापा सीताराम जी महाराज, जय सीताराम जी, जय महाराज। हाँ जय सीताराम। हाँ बोलिए क्या। मैं इसलिए मैंने कहा था, इसने एक वीडियो में आपके बारे में कहा था कि मैं आपके पैर छूता हूँ बापा सीताराम जी, जो बात कहेंगे मैं वो मानूंगा, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार ये बोल दीजिए कि रामचंद्र जी और सजभूषण जी दोनों लोग या अन्य जितने भी लोग हो, इस मार्ग में जो झगड़ा विवाद हो रहा है, मेरे आश्रम में आ जाइए, आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी और ये सब मामला खत्म कीजिए। मैं दोनों लोगों को बुलाता हूँ। वो तो हमने तो वो तो कैसा कि भाई ये कर लो, या इसमें क्या है कि दोनों की देखो, मेरा तो कोई जा रहा नहीं है कि भाई मेरा कोई नाम खराब हो रहा है, तो मेरी कोई आप एक रहेंगे तो अच्छी बात है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। हम इतनी बात नहीं करना चाहते, हम केवल ये, अब देखो ये बापा सीताराम सुअर की औलाद क्या लिख रहा है, साले झूठ है तू है
साले झूठ तू है, साले भड़ुए, हमने तो सच्चाई बोली। अरे साले जूता खोर बापा सीताराम हराम जादे। देखो सुनो आगे, ये मैसेज डालना चाहते हैं कि बापा सीताराम जी दोनों पक्ष। मैसेज डालने से मतलब क्या निकलेगा? हमारा तो मैसेज डालने से मतलब ही नहीं है ना। हम तो डायरेक्ट अगर ऐसा होता है समझाना समझौता तो हम तो वहाँ भी आ सकते हैं समझ। अब देखिए फिर ये साला दोगला क्यों इतने दिन से कह रहा था, फिर ये दोगला क्यों चिल्ला रहा था मेरे यहाँ जाओ, मैं पैसा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। साला बड़ा महान बन रहा था, अपना लाइव बोल रहा तो वहाँ महान बन रहा था। अब इसकी फट गई, ये साला बाबा है, बाबा है। अरे तू हरामजादे अपना घर परिवार छोड़ करके साला हरियाणा से यहाँ मर रहा राजस्थान में। अरे सुअर की औलाद, दूसरे की साला रोटी पल रहा है। अरे काम कर हरामजादे, हाथीस घूम रहा, हनुमान जी को बदनाम कर रहा, सुअर की औलाद है। अब इसके बाद टाइम हो गया, अब नहीं बोलेगा ये है। फिर क्यों तू महान बन रहा था? 2 महीने से साले हरामजादों को मैं समझा रहा था कि बापा सीताराम जी दुनिया कहानी आप मत करो, अपना काम करो जो कर रहे हो। लेकिन इसके साले की जो है पिछवाड़े में आग लगी थी, क्योंकि इसको वो जो साला वो सजभूषण और उसके चमचे इसकी चमचागिरी कर रहे थे तो बड़ा खुश था। सुअर की औलाद, साले दोगले झूठे। आगे सुनो, समझौता के लिए कि भाई आपस में मत लड़ो, इसके लिए। अरे महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी दोनों लोगों को बुला रहे हैं, तो आप इतनी बात कह दें कि हम दोनों लोग बुला रहा हूँ। डालोगे ये डालोगे तो इससे मतलब। अरे छोड़ो महाराज जी फिर। अरे जब स्टिकर डालो कुछ मतलब नहीं तो साले सुअर की औलाद क्यों चिल्ला रहा था 2 महीने से? साले सामने होता तेरे साले मुंह में जूता घुसेड़ देता साला बापा सीताराम, तेरी साले असली दोगले की औलाद। फिर क्यों चिल्ला रहा था कि मेरे आ जाए, मेरे आ जाए, स्टिकर डालो? फिर क्यों साले लाइव बोल रहा था, पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इन दोनों को बुला करके आपस में फैसला करवाना चाहता हूँ। हम तो साले बात पहले कह चुके थे। हम तो आज शुरुआत जब हुआ था 8/6/2025 को जब ये मामला शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था, 8/6/2025 के बाद जब बोला तभी मैंने कहा था चलो बापा सीताराम जी के या राजस्थान में या बिहार में या उत्तर प्रदेश जहां मीटिंग रख लो वहां मैं आऊंगा, वहां आऊंगा, सारी बात हो जाएगी। है महेंद्र जी नेपाल में उन्होंने बुलाया, ये कहीं तैयार नहीं हुआ, हम वहां भी तैयार थे। हैं जब साले तेरी औकात नहीं थी फिर क्यों साले छौंकता रहा? मुझे दुख हो रहा, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, वो साला सुअर की औलाद। आगे सुनो, आप भी वैसे ही हो, आप भी वैसे ही हो। फिर अरे आप एक तरफ तो कहते हो मेरे यहाँ जाओ, तो ये बात कह दो ना कि मेरे यहाँ जाओ, मैं समझौता करा देता हूँ या कर लीजिए। अरे ऐसा तुम नहीं मानोगे तो मैं। अरे छोड़ो महाराज जी, आप भी एक दोगले आदमी हो। तो ये आदमी का साला कोई भरोसे नहीं। अब देखिए यहाँ हमने फोन काट दिया कि चलो छोड़ो ये साला दोगला आदमी, हमने फोन काट दिया, हटा हुआ बातें नहीं करना। सुअर की औलाद साला दूसरे के पैसे रोटी खा रहा हराम ज्यादा, वहाँ दूसरे के साला खा रहा है। काम चोर साला हाथी या शरीर घूम रहा है, खुद साला कमा नहीं सकता, दूसरे गाड़ियों से मौज कर रहा है। और बता रहा हनुमान जी मुझको कर रहा है, हम बोलो मैं दिखाता हूँ अपना खेल। अरे तू साले मैं क्या कहूँ, सामने होता हम बहुत कुछ शब्दों को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ साला सुअर की औलाद, हनुमान जी का साला नाम लेकर के लूट रहा वहां सब लोगों को। है हमने फोन काट दिया इसका, और फिर इसके खुजली हो गई, ये फिर हरामजादा मुझे फोन किया है। हम फोन नहीं इसको किया था, क्यों फोन किया? पहली बात तो दोगलागिरी किया इसने कि बोला कि मैं 2-2:30 बजे बात करूंगा, हमने इसको फोन नहीं किया। 28 मिनट बाद फिर इसके खुजली होने लगी, और जब ये नहीं माना तो हमने फोन काट दिया, हमने फोन नहीं किया। फिर इसके बाद ये साला फोन करता है 12:20 पर, क्या करता है सुनो। ये वही हमने कौन, यही तो मैंने आपसे कहा कि आप जो है ना, आप इतनी बात कह दीजिए कि दोनों पक्ष मेरे यहाँ जाइए और मैं समझौता। अभी ऐसा है कि हमको जाना पड़ा, हमको आप ये नहीं बोल सकते। फिर आप क्यों बड़ी अम्मा बनते हो जब इतना नहीं बोल सकते? तुम यहाँ जो है बहुत बड़े हो जाए, हम जितना मान सम्मान करते हैं, शर्म नहीं आती मैं लिख के डालो। अब शर्म आती बोलने के लिए, अब शर्म आती है? केवल लिख के मत ग्रुप में डाल दोगे काम छोड़
असली बाप की औलाद हो तो बोलो इसमें कि दोनों पक्ष हमारे आवे। अब आवे चाहे ना आवे कोई फालतू में यहाँ चमचागिरी करने खातिर सजूसन लग जाओगे, इसके लग जाओगे। अब तुम्हारी औकात नहीं है, बाबा सीताराम की औकात नहीं कि दोनों पक्ष कर दो। अरे कहो, अरे तुम अगर तुम सच्चे होते ना तो एक तरफा बात न करते। आप दोनों वक्त तो कहो फरकावाद बोला था दोगलागिरी करते हो भगत बन करके। अरे हराम जादे, बजरंग बली की पूजा साला करवाता है, तुझे तमीज है हनुमान जी के बारे में? साला चोर, साला बना, साला बापा सीता, इतने साले जूते मारे जाएंगे ना, साला कुत्ते की औलाद, साला बापा सीताराम बना घूम रहा, साला बहुत बड़ा मुखिया बनना। साले तेरी औकात इतनी है, साला बापा सीताराम हराम ज्यादा, साला कुत्ता, साला आप नहीं बोलने की औकात होगी, साला बापा सीताराम जी बना घूम रहा। अब ये साला फोन काट दिया और फोन काटने के बाद मुझको भेज रहा है ऑडियो। अरे साले सुअर की औलाद, अरे तू मेरी झांट बना ले साले, जो लिख रहा ना तू झांट बना ले साले, ब्लेड लिया साले। अब यही मैं बोलना बाकी रह गया, हराम जादे तू साले झांट बना ले लेके बिल्किंसन ब्लेड, साले सुअर की औलाद तू, तेरा जो है ये जो तू बना रखा है सजभूषण, साला कमीने की औलाद, दूसरे के साला रोटी पल्ले वाला हराम ज्यादा, साला ये साला अपने आप को साला बाबा बता, साले बाबा, तेरे साले पिछवाड़े में बम्बू डाला जाएगा साला बाबा, साले हराम ज्यादे कमीना। उसके साला सजभूषण के फेसबुक पे जुड़ करके लाइव जुड़ करके 10/8/2024 को बड़ा साला लिख रहा था कि रामचंद्र आप सब लोग हमारे यहाँ आ जाइए, सारा किराया भाड़ा दे दूंगा, हैं समझौता कर लीजिए आप दोनों लोग मत। ये बापा सीताराम जहाँ साला कुत्ता दिखाएगा इस पे जूतों की माला पहनाओ, ये साले को जूतों की माला पहनाओ। ये साला हनुमान जी के नाम को बदनाम करता है, ये राम के नाम को बदनाम करता है, ये साला जो है कमा के नहीं खा सकता चोर, ये साला गांव से भगाया गया साला जूता मार करके। अरे साले हाथीस घूम रहा, साले अपना कमा खा, हनुमान जी नहीं कहा था कि दूसरे कमाई खा। साले चोर दूसरे गाड़ियों से मौज करता है, अपनी मेहनत कमाई खा हरामखोर। हम मेहनत की कमाते खाते हैं, बाल बच्चों का परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो हमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है। तेरी तरह साले भागा नहीं घूम रहा हूँ, साला भाग के आया वहाँ घर से छोड़ के साला जंगल में पीला वस्त्र धारण कर लिया, साले पीले वस्त्र तुझे नहीं पहुंचा देंगे वहाँ, हरामखोर कहीं के। कहाँ तक भागेगा, घर परिवार छोड़ के साला भाग आया यहाँ पर। बाबा है कब कहा था, कब लिखा? यहाँ सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है जो अपने घर में रख के बाल बच्चों को पालन पोषण करता है, अन्य लोगों का भरण पोषण होता, तमाम जीव जंतु उसके घर में पलते पोसते, वो खाते पीते। तू तो साले दूसरे खा करके अपना नरक जीवन बना रहा है, अभी भी समझ जा, न साले कुत्ता बनेगा कुत्ता। आगे सुनो, झगड़िए। और जब आज इस हरामजादे को फोन करके बड़े प्यार से कहा कि 12 अगस्त 2025 को हमने प्यार से कहा कि जो आप लिख रहे थे, तू भी साले मेरे बाल बना लेगा, मेरे बाल। अरे हरामजादे, राहुल गांधी को सब लड़का कहते हैं, लड़का अभी लड़का है, और राहुल गांधी से मैं छोटा हूँ, ये ध्यान रखना। राहुल गांधी से मैं छोटा हूँ, राहुल गांधी 55 साल का भी लड़का है। हरामजादो, ये कुर्ती पहन के बैठा हूँ ना तो सोचता होगा कि बाल सफेद देखता है, हम कोई डाई फाई नहीं कराते, साले सुअर की औलादो। उसके 10/8/2025 को जो सजभूषण वकील के उसके फेसबुक में लिख रहे थे कि आप दोनों लोग मेरे पास आ जाइए, किराया भाड़ा सब दे दूंगा, समझौता कर लीजिए, कोई बात नहीं। वही बात मैंने, ये सूरा अंधा है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा साले जूता खोर, ऐसे चिल्लाओगे एक रामचंद्र तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया, मर जाओगे साले कमीनो। अब बापा सीताराम, तेरी साले लंगोटी गायब हो गई, साले लग गई तेरे पिछवाड़े वाग, लंका जल गई तेरी, मर जाएगा साले कुल बापा सीताराम।
इसको 12/10/2025 को इस बापा सीताराम जी महाराज से कहा कि आप जो उस दिन लिख रहे थे आप इतना इसमें बोल दीजिए और मैं ये वीडियो बना के डाल देता हूँ। हम तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं, वो आता या नहीं आता अभी सब पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब सारा दुनिया को बातें घुमा रहा और फिर हमने इसकी बात जब देखा ये बोल नहीं सकता, मैं आज मंगलवार है, मैं बिजी हूँ, 3 बजे फोन करूंगा, 3 बजे बात करूंगा, और ये साला 10-15 मिनट बाद फोन कर दिया और फिर भी हमने फोन काट दिया कि हटाओ यार, ये जब सच नहीं बोल सकता तो क्या फायदा। फिर इसने दोबारा फोन मुझे किया और कह रहा रामचंद्र जी आपने फोन काटा है, कट गया। हमने कहा कि मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा भी देखो कि मैंने फोन काट दिया है, लेकिन इसके साले खुजली हो रही थी और साला कैसे झूठ बोला कि मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था। चोर बेईमान साले बाबा हो है? साला कुत्ते की औलाद, साला बापा सीताराम बड़ा घूम रहा, साला बहुत बड़ा सकता है तो क्या फायदा। फिर इसने दोबारा फोन मुझे किया और कह रहा रामचंद्र जी आपने फोन काटा है, कट गया। हमने कहा कि मैंने फोन काट दिया है। जब तेरी औकात नहीं है आमने सामने बोलने की तो काहे साले जो फालतू में चमचागिरी कर रहा। आराम खोर कहेगा, बताएगा हम बजरंग बली, हमारे ये हैं बजरंग बली, वो है साले झाटू आदमी। अरे बजरंग बली देख ले, सुंदरकांड में बजरंग बली ने क्या क्या, हनुमान जी ने क्या कहा। अरे हम तो एक हमारे गुरु ने जो मुझे सम्मान करना सिखाया, इसलिए हम तुम्हें महाराज महाराज जी कह रहे थे। तुम तो साले जूता की धौन भी नहीं हो। साला बापा सीताराम महाराज बना घूम रहा चोर साला। ये साला 6378128902 ये बापा सीताराम जी राजस्थान है, बहुत बड़ा साला सतनामी फलाना नामी बन रहा है। अरे हमें पता है और तुझको पता है, रामचंद्र को सब पता है, तुझ हरामजादे को सब पता है। देखा था ना वीडियो जब परमात्मा ने दास के द्वारा हनुमान जी के बारे में सुंदर कांड डलवाया, रामचंद्र जी के बारे में डलवाया। तू साले अपने हनुमान जी की बात मानता है, बना घूम रहा साला बापा सीताराम जी महाराज। साले पूर्व जन्म के तेरे जो कर्म थे वो ये चल रहे हैं, बाद बाकी साले कुत्ता गधा सुअर बनेगा जाके ना। हमारे पास सतना में ले लो, साला हराम खोर कहीं का चमचागिरी करने देख लो। सजभूषण ने चमचागिरी दी, महाराज जी मैं आपके पैर छूता हूँ, मैं आपके ये करता हूँ, आप जो कहोगे मानूंगा। अल्लाह जो है बेवकूफ कहीं का। हमें बोलना नहीं चाह रहे थे, दोबारा साला खुद फोन किया। अरे तुम हराम ज्यादा जितने ना नाटक कर रहे हो ना वहाँ पे ना, ये नाटक सब परमात्मा देख रहा है। हनुमान जी का नाम लेके साले बदनाम कर रहा है, मैं ये बीमारी ठीक कर देता हूँ, मैं वो बीमारी ठीक करता हूँ। साला भगवान बन गया चोर बेईमान। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे तुम्हारे जैसे गद्दारों को दोगलों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मुझे रामचंद्र दास को खड़ा कर रखा है। हाँ सच साहेब, सब साले ख्वाब देख रहे सपनों में, रामचंद्र की खोपड़ी मुड़वाई जाएगी, रामचंद्र के नीचे के बाल बना लेना तू और तेरा बापा सीताराम, बिल लेना बिल क्लिंटन का और फिर बनाना आकर के। साले हराम जादे बता रहा सतनाम मिला है, सतनाम। अरे साले सतनाम, सतनाम की महिमा जानता है? हराम जादे सतनाम बता रहा है, साला सुअर की औलाद सतनाम। साले इतने जूते पड़ेंगे ना, साला रोता घूम रहा है ये बापा सीताराम है। ओम प्रकाश जी को फोन कर रहा है, उनको समझा दो स्टिकर मेरे डालें हैं, उनको रो रहा है, देवपाल जी को, फलाने को, लालचंद जी को। साले हम कभी किसी के आगे नहीं रोते। तू साले चाहे कुछ भी बोल, चाहे कुछ भी लिख, चाहे जो कुछ वायरल कर, हम किसी को धमकी नहीं देते। तू खेल दिखा ना, तू साले मेरे नीचे के बाल बना ले साले बूढ़ा है। साला अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हम इसलिए तेरी मैंने इज्जत किया था। तेरे साले मैंने दूसरी ऑडियो मैंने इसलिए फोन काट दिया था कि मैं तुझसे क्या बात करूं, लेकिन तू साले कमीने का आज उजागर होना था। और तुम जैसे हराम जादों के लिए परमात्मा ने इसलिए संत रामपाल जी महाराज बैठा रखा है, जहां जहां भी आओगे वहां वहां तुम्हारी ऐसी थी। साले हनुमान जी को बदनाम करता, राम जी को बदनाम करता। अरे तू साले असली बाप की औलाद होता तो अपने हनुमान जी की बात मानता, अपने राम की बात मानता। तू साले इतना नीच इंसान है कि अपने राम हनुमान की कोई बात नहीं मानेगा।
साला अपनी मनमुखी बात चला करके लोगों को गुमराह कर रहा है। जिस दिन राजस्थान में सब जान जाएंगे, पूरी दुनिया को लोग जाएंगे, उस दिन साले तुम्हारे कहीं नजर नहीं आओगे, ढूंढे नहीं मिलोगे, इतने जूते चलेंगे तुम्हारे ऊपर। याद रखना, जितने हनुमान जी को उपासक बने घूम रहे, जितना सबका लूट खा रहे हो, साले वहां सब बुला लोगे और वहां चढ़ावा चढ़ाओ, ये खाओ, बढ़िया लड्डू जलेबी साले छान रहे हो हराम का। अरे करके खाओ, तब पता चलेगा कैसे पैसा आता है। दूसरे के पैसे से मौज करते हो ना, हाँ भूल जाओगे। हाँ साला चोर मर जाएगा साला बापा सीताराम, तेरे पर इतने फोन आएंगे साले मर जाएगा। हमसे टकराओगे ना तो चूर चूर हो जाओगे। हाँ याद रखना, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षडन का 20 नामक पुस्तक पढ़िए, और जहाँ और सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसको पुस्तक को पढ़ो और अच्छी तरह प्रचार करो, और ये बापा सीताराम जहाँ मिल जाए तो इसके 5-5 जूते लगाओ, और इसके गले में जूतों की माला पहनाओ, और इसकी आधी खोपड़ी घुटवाओ, और इसकी दाढ़ी पकड़ के साले को नोच डालो, और मुंह काला करके गधे पर बिठा करके और जूता मारते हुए पूरे राजस्थान में घुमाओ। शाह साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। शाह साहेब जलते रहो, तेरे पिछवाड़े में इसीलिए हमने पेट्रोल डाल दिया है। साला मर जाएगा, जलता रहे से, और तेरे साथी भी जलते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मैंने कहा था, देखता हूँ तेरा गुरु ताकतवर है कि मेरा गुरु ताकतवर है। साले तू रोने लगा सच गए, और हम किसी से रोए नहीं। अरे हराम खोर, हम किसी को धमकी नहीं देते। हमारे गुरु ने कहा कि प्रमाण दो, धमकी मत दो, कि वो धमकी देने वाला कायर होता है और बड़ा वो परमात्मा है। हाँ साला चोर, हाँ भाई हराम का खाने वाला बहुत साला जो है हराम की खा रहा है। अरे कमा के खा साले, भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करता। हम संत रामपाल जी महाराज के नाम का इस्तेमाल नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को इस्तेमाल करते। और यही मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि ज्ञान पे चलोगे तुम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और ज्ञान पे नहीं चलोगे तुम मदद नहीं कर सकते। हम गाली वाजो चाहे कुछ वाजो, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो हथियार दे रखा है तुम जैसे हराम जादों को सबक सिखाने के लिए इस पुस्तक से। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो आज शुरुआत है, अभी तो ऐसी आग लगेगी ना कि तुम मर जाओगे। हाँ बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मूर्ख को समझाओ ते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला कबहू न हो जला चाहे 100 मन साबुन लगाए। हमने इसी हराम जादे का, इसीलिए इसका मैं मोबाइल अपना व्हाट्सएप से बंद कर दिया था। ये साला बार बार गाली भेज रहा था। हमने क्या फायदा, ऐसे नीच आदमी साथ लगोगे यार, हमारा भी मुंह खराब होता है। अब देख लिया इसकी हरकत, ये है बाबा, ये साला बाबा है कैसे। अब आप देख लीजिए, हैं ये बाबा है। हमारे गुरुजी के साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन गुरुजी आज तक एक अपशब्द नहीं बोले किसी को। हाँ हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु ने कभी अपशब्द नहीं बोला, कबीर साहब ने कभी अपशब्द नहीं बोला। ये गुरु है, ये गुरु है साला, चोर कहीं का गुरु है, घंटाल गुरु। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सत साहेब, और हम सभी लोग मिलकर के अपने सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। और हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये मोबाइल वगैरह सब लेना चाहता है वो ले सकता है, मुझे किसी के मोबाइल की आवश्यकता नहीं। आज मैं अंतिम बार मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि लास्ट ये था बापा सीताराम जो साला 2 महीने से चमचागिरी करता था। हमें हो सकता कि यहाँ भी आ जाए ससुशन, वहाँ भी आ जाए, जहाँ भी आ जाता मैं सारा सामान वहाँ लेकर के आता, मैं दे देता, मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे पास खुद मोबाइल है 20,000 रुपए का है, मेरे पास खुद स्टैंड जो लगा हुआ है। हम तो आज तक भी इनका कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये केवल मोबाइल में सारा डाटा इसमें ट्रांसफर किया, वो है केवल इस्तेमाल करिए। मेरे पास मोबाइल खुद है, इसको अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब हमने खुद सामान खरीदा, कोई इसका खुद खरीदा हुआ ये है। हमारे पास स्टैंड, बड़ा हुआ स्टैंड सब कुछ है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, क्या नहीं है। साले हराम जादो, अरे तुम्हारी औकात सामने आओ, सारे भक्त के सामने सब कुछ हिसाब किताब होगा, सारे हिसाब किताब होगा। अरे लॉकडाउन में अरविंद जी फरुखाबाद के लॉकडाउन में हमें सैकड़ों बार फोन किया
रामचंद्र जी हम 20,000 भेज देते, 10,000 भेज देते, 50,000 भेज देते, 5,000 भेज देते, मोबाइल ले लो, आपका काम धंधा नहीं, चलो खाने के लिए पैसे भेज देते। हमको नहीं भगत जी, मैं किसी का पैसा नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर दिया, हमने खुद 50,000 रुपए दूसरे दिलवाए, हम मांगेंगे हैं? जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिर अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पीवे पानी, है ना, मांगेंगे। हमें तो खुद मैनेजमेंट करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहा था। अरे 7 साल मैंने केस लड़ा पंजाब में, किसी भगत से कहा कि हमें 1 रुपया दे दो। हम ये मोबाइल जो 24 घंटे परमिशन के काम करते हैं, ये 700 रुपए महीना का, 800 रुपए महीना तो मोबाइल का रिचार्ज होता है, किसी का आज तक है? जैसे होता है वैसे चलते हैं अपने और भगवान की दया से, परमात्मा की दया से 40-45 हजार रुपए महीने खर्चा है। दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, तुम्हारे साले 36,000 रुपये पट्टी, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ये तो भक्तों का पैसा है। तुम साले मुखिया का बने बने हो। ओम प्रकाश जी 10,000 रुपये तो राजस्थान का है, 5,000 रुपये नेपाल से भगत जी भेजे, उड़ीसा से 2,000 रुपये उन्होंने भेजा मधु भगत जी ने, और अन्य भक्तों में भेजा। तेरा क्या है? साला अपना पैसा बना लिया कि हमा पैसा दे दो, सारा सामान हमें दे दो। 36,000 रुपये का सामान रामचंद्र ले लिया। अरे सारे तूने कितना पैसा दिया? अरे दिया तो सबके सामने आ जा, अपना सामान ले ले, हमें जरूरत नहीं इसकी। हमारा काम जो चलना वो चलता रहेगा, तमाम रास्ते हमारे लिए, लेकिन तुम सामने आओगे नहीं। अब ऐसे कैसे देते किसी को? हैं? तुमने कोई दिया क्या हमको? तो देख बता रहा हूं, तुम जितने भी ये सजभूषण और सजभूषण साथ जितने लगे हुए, तुम साले अगर सभी अपनी असली बाप की औलाद हो तो एक सार्वजनिक मीटिंग करो, या अरविंद जी के घर आ जाओ। सब जितने लोग वहां थे उन सब के सामने उन सब लोगों से बात की जाएगी, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है। हरीश आएगा, वो पूरी लिस्ट दिखाएगा कि राजस्थान में किसने पैसा दिया, पूरे भारत से किसने किसने पैसा दिया, उसकी पूरी लिस्ट चिपकी जाएगी। उन सारे भक्तों से बात की जाएगी और वहां सारा सामान रखा होगा। इसके बाद जो भगत समाज जिसको अपना देना चाहे वो अपना दे देगा, मुझे नहीं चाहिए। अरे हराम जादो, हमारे भी घर में 2-2 लैपटॉप हैं, हमारे घर में 4-4, 5-5 मोबाइल हैं, हमारे पास मोबाइल अलग है, पत्नी के पास मोबाइल अलग है, दोनों बच्चों के पास मोबाइल अलग है। और उनके बच्चों को मोबाइल तो कम से कम 25-30 हजार रुपये मोबाइल है, लाखों रुपए मोबाइल है। तुम्हारे साले हम क्या कहें, ये तो भक्तों का पैसा है। तुम साले कौन होते हो? ओम प्रकाश जी ने कहा था रामचंद्र जी मोबाइल मत देना, जो भी पैसा होगा हम देंगे, हम सब लोग भगत राजस्थान के। हमने कहा नहीं भगत जी चलो वो बात की बात देखी जाएगी। हम तो ये चाहते थे एक मीटिंग हो जाए, उस मीटिंग में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन गलत है कौन सही है कम से कम भगत समाज समझ तो सके। लेकिन नहीं आएंगे। वो साला सजभूषण क्या कहता था, रामचंद्र मेरा फोन नहीं उठाता, रामचंद्र मेरा फोन नहीं उठाता। जैसे साला बापा सीताराम जी बार बार साला गाली की ऑडियो भेज रहा, तो हमने नंबर ब्लॉक कर दिया। यार हटा साले, क्या फायदा, ये तो कुत्ता आदमी है, ये बापा सीताराम नहीं है, ये साला राक्षस है, काल का दूत है, इसलिए दे रहा, तो इसके मुंह क्यों लगो। तो हम ही ने नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या था हुआ ऐसे ही सजभूषण जब गाली दे रहा था तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कह हटाओ यार, इनके गाली, हम गाली देंगे ये गाली देगा। और जब इसकी हमने ऑडियो सुनी प्रवेश दादी साथ, प्रवेश दादी ने कहा कि यार बात कर लो, अब हम बात नहीं करेंगे यार, हम तो इनके सबके नंबर ब्लॉक कर देते, ये साले सब गाली देंगे क्या फायदा। और जब हमने गाली वाली ऑडियो सुन लिया, प्रवेश दादी ने भेज दिया, तो मैंने उसी दिन नंबर ऑन कर दिया। हरीश का भी ऑन है और इसका भी ऑन, सजभूषण का। अब उस दिन से फोन नहीं कर रहा, अब नहीं फोन उठाएगा। अब मैं डायरेक्ट के व्हाट्सएप पे सब मैसेज देता हूँ सजभूषण के, तब भी नहीं, अब नहीं साला फोन करेगा। जब इनके फोन ना उठाओ तो धमकी देंगे, और जब उठा लो, जब अपना ऑन कर दो तो नहीं। देखो हरीश कैसे तुम मुझे फोन किया और बस दी बात करके फोन करके भाग गया। इतना तो साले डरपोक हैं, इतना तो ये कायर हैं। तो चोर होता है ना, कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका कहते तो है चोर, इसलिए खिसिया रहे। तो ये जो बापा सीताराम की चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, इसलिए बापा सीताराम जी का आज पूरा काला चेहरा सबके सामने आ गया। ये बाबा नहीं है, ये साला काल का दूत है। इसको जूतों से मार के वहां से भगा दो, मैं बाद बाकी राजस्थान में वहां सबको सर्वनाश कर देगा। और आने वाले समय में आप देख लेना कि रामचंद्र क्या कह रहा था। आज 12/8/2025 7 तारीख है। आज के बाद भविष्य में आप देख लेना
आपको पता चल जाएगा। एक दिन ये साला अपनी लंगोटी और धोती साला रात में भागेगा लेकर के नाम, मतलब ऐसे समय भागेगा कि कोई जान न पाए। आने वाले समय में आप देख लेना। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।